नमस्कार साथियों, ग्रेट इवनिंग। आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विनी कुशवाहा सर इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। और आज इस सेशन में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली, जिसमें से सबसे आम जानकारी ये रहेगी कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोस्पेक्टिंग का नॉलेज और बिजनेस प्लान किस प्रकार दिया जाए, उसका नॉलेज हमें आम भाषा में यानी कि सामान्य भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपके जो भी गेस्ट है एटलीस्ट जो अभी सेशन में नहीं आ पाए हैं, उनको कृपया कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि मात्र 2 मिनट का टाइम बचा है। 2 मिनट के बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। 8:05 पे करेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि विनी सर ने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ था कि हम आज का ट्रेनिंग सेशन लेट नहीं लेना है, क्योंकि आज का सेशन काफी लंबा चलने वाला है। क्योंकि हमें बहुत ही आम जानकारी, जो हमारे लिए बहुत ही खास जानकारी, लेकिन हम लोगों को जिस चीज का नॉलेज नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसमें हमें प्रेजेंटेशन किस प्रकार लेना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन किस प्रकार देना, या 2-in-1 प्रेजेंटेशन या 2x2 प्रेजेंटेशन किस प्रकार देना है, उसकी आम बोलचाल की भाषा में सिखाया जाएगा किस प्रकार हम इस सेशन को ले सकते हैं, और इसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। तो कृपया अपने जो भी गेस्ट हैं, सॉरी एसोसिएट हैं, इस सेशन में नहीं आ पाए, उनको जल्दी से जल्दी इनवाइट कर ले, क्योंकि 8:05 पे करेक्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। बिल्कुल सर, सभी लोगों का आना बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग नहीं आएंगे तो आज की ट्रेनिंग कैसे सीख पाएंगे ना। आज की ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है आप लोगों के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी इनवाइट करो सबको, ताकि मीटिंग को स्टार्ट किया जाए फटाफट। अच्छा, एक चीज और परमानंद जी बता दीजिएगा इनको कि आज की मीटिंग में कोई नया पर्सन कोई सवाल नहीं पूछेगा, है ना। मीटिंग के एंड के अंदर सिर्फ मीटिंग से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। कोई प्लान से रिलेटेड सवाल अगर पूछना है तो फिर वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नया वाला सवाल हो। नए पर्सन का सवाल नहीं होना चाहिए किसी का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नए लोगों को भी ज्वाइन करा दें यहाँ पे ना, जो लोग ज्वाइन ना हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, अब देर न करते हुए मिस्टर मैं विनी कुशवाहा सर को इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि वो हमें बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ, क्योंकि बिजनेस प्लान के अंदर में क्या छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, जो छोटी छोटी हम गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट नहीं आ पाती, या हमारे गेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और किस प्रकार हम बिजनेस प्लान को दें 1-to-1, जिससे या प्रेजेंटेशन के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन, गेस्ट के जो सारे क्वेश्चन है 1 by 1 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो उसके बारे में बहुत ही डीपली जानकारी हमें मिलने वाली है, बहुत ही डीपली। क्योंकि जो छोटी छोटी जानकारी होती है हमें पता नहीं, हमें मोटा मोटा तो ऑलरेडी पता होता है कि बिजनेस प्लान किस प्रकार देना है, क्लोजिंग किस प्रकार करना है, लेकिन उसमें जो बारीकियां होती, क्योंकि जैसे हम सुई के अंदर धागा तो डालना जानते हैं, लेकिन उससे सिलाई किस प्रकार करें वो हमें पता नहीं होता है। तो वो छोटी छोटी जानकारी आज हमें यहाँ से मिलने वाली है, लेकिन जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपके अगर एटलीस्ट कोई फ्रेंड अगर बचे हुए हैं तो कृपया करके उनके बुला लीजिए, क्योंकि लास्ट 1 मिनट और बचा है। 1 मिनट के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी देर न करते हुए ग्रेट लीडर, हमारी कंपनी के टॉप लीडर हैं मिस्टर विनी कुशवाहा सर, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। कृपया आप हम मेरा साथ दीजिए कि वो ऐसे ग्रेट लीडर हैं, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी। प्लीज ध्यान दें, सारों को म्यूट करते रहे साथ साथ में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं ग्रेट लीडर मिस्टर विनी कुशवाहा सर को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि आज का इस धमाकेदार सेशन में मैं देर न करते हुए मिस्टर विनी कुशवाहा सर प्लीज माइक को टेक ओवर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए। अभी हमारे पास देखो मात्र 1 घंटा है दोस्तों, और उस 1 घंटे के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी है ना। आगे भी जिंदगी में बहुत पड़ाव आएंगे, लेकिन उन पड़ावों तक पहुंचने के लिए वो पद चिन्ह या ये कह लो कि हमारे पाँव में उतनी जान तो होनी चाहिए कम से कम कि हम उस चीज को कवर कर सकें। इसलिए हमें इन पॉइंट्स को सीखना बहुत जरूरी है। ये बेसिक टिप्स होते हैं जिनको हमें ध्यान देना जरूरी है। तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं अगले 5 सेकंड के अंदर।
बस इतना ध्यान रखना गाइस कि मैं आप सभी मोटिवेट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। सबसे पहले अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा, जितने भी को होस्ट हैं, देखो अभी अपने क्या है ना, कुछ लोग नए भी होते हैं, कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग कहीं होते हैं, तो जेब में फोन होता है, कभी कभी अनम्यूट हो जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है इस चीज पे कि आप लोग उनको म्यूट करते रहें, ठीक है सर। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ना तो मोटिवेट करने आया हूँ, है ना ही आपको उत्साहित करने आया हूँ कि मैं आपको इस काम के लिए प्रोत्साहित करूँ कि ये करना है वो करना है, मतलब जोश भरने मेरा काम अभी आज के दिन पे तो बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आज के दिन पे आप लोगों को एक सटीक डिटेल्स, सटीक नॉलेज प्रोवाइड कराना। उस नॉलेज को आपने बहुत ज्यादा गहराई से समझना है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि एक कॉपी और पेन लेकर जरूर आप लोग प्लीज बैठ जाइए। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय मैं नहीं दे सकता हूँ, समय नहीं है। फटाफट से एक कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए। कुछ लोग हो सकता है बाहर होंगे, गाड़ी में होंगे, वो देख लो जैसे भी करना है, पर जो लोग घर में बैठे हैं, कहीं मीटिंग ले रहे हैं समझ सही से अच्छे से, वो लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए प्लीज। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आपने नहीं लिखे तो फिर आप सोचोगे कि काश मैंने लिख लिए होते तो मेरे को ये पता होता। अरे सर मैं तो सोच रहा था सर ऐसी मीटिंग होगी, काश मैंने लिख लिया होता। मुझे तो लगा सर ऐसी मीटिंग होगी, ये तो बहुत बढ़िया मीटिंग है, ये तो ये सीखने वाली मीटिंग है। तो वो आपको पछतावा ना हो इसलिए आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर बैठना है। और जितने भी लोग अनम्यूट होते हैं, आप सभी लोग अपनी क्षमता थोड़ा सा दबा कर रखें, अपने धैर्य को बनाकर रखें, है ना। अनम्यूट बिल्कुल ना करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें प्लीज। आई होप कि आप लोगों ने अपनी कॉपी पेन उठा लिए होंगे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना आप सभी ने, किसी किसी की टीम ऐसी होती है जिनको जूम ऐप पर, जूम मीटिंग पर, मीटिंग पे लॉगिन होने के बाद में, एंटर होने के बाद में मीटिंग पे अपना माइक ऑन करना नहीं आता, ठीक है गाइस। तो अगर जिनके आगे लिस्ट में से जिनके आगे आपको माइक ना दिखे, समझ जाना कि उनका माइक ना तो उनको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, ना उनकी आवाज हमारे को सुनाई देगी। दोनों ही तरफ आदान प्रदान नहीं हो पाएगा आवाज का। तो उनको आपने, जिसकी भी वो टीम है, उनको आपने कॉल करके फटाफट से ये बोलना है कि उस माइक पे क्लिक करके और सेल मतलब कॉल और वाईफाई पे क्लिक करना है, तो उनको सुनाई देगा और वो म्यूट भी कर पाएंगे और सुन भी पाएंगे और सुना भी पाएंगे। चलिए हम लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, एंड में 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, और बीच में आप सभी लोगों ने अपने आप को म्यूट रखना है, सिर्फ सुनना है ध्यान से। दोबारा से रिपीट करता हूँ गाइज, मैं आज मोटिवेट करने नहीं आया, आपको कुछ चीजों की नॉलेज के बारे में आपको समझाने आया हूँ। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट सेल्फ लीडरशिप जो मैंने लिखा था, आज का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता है, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट सेल्फ लीडरशिप ग्रोथ, सेल्फ लीडरशिप ग्रोथ फॉर योर सक्सेस फॉर योर टीम, सेल्फ लीडरशिप ग्रोथ फॉर योर सक्सेस फॉर योर टीम। मतलब सफलता की राह में आने वाली सभी अड़चनों को पहचान कर कैसे उनको हटाना है, कैसे हमको तेजी से ग्रोथ करते जाना है। आप सभी लोगों को एक चीज पे और फोकस करना है। देखो, एल से तो दोनों चीजें बनती हैं साहब, बहुत सारी चीजें एल से बनती है, पर हमें 2 चीजों पे फोकस करना है। या तो हमें एल फॉर लीडर बनना है, या फिर हमें एल फॉर लेबर बनना है। क्या बनना है? एल फॉर लीडर बनना है अपने को, एल फॉर लेबर हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तो हम लीडरशिप की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब लीडरशिप की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम उस बारे में चर्चा कर लेते हैं, उस बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि अब अच्छा चलो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं कि हम मार्केट में जाके कुछ भी हमारा जो काम होता है, जैसे हमारा अगर सेल्समैन का काम है तो हम मार्केट में जाके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्योंकि हमारा सेल्समैन का काम है, तो हम सेल्स करते हैं। कभी वहां पर ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्या करना पड़ रहा है, सेल कर रहा हूँ मैं, यार बड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं तो सेल कर करके, नहीं सोचते हम। क्यों? हमारा काम है, हमको ऐसा लगता है कि वो काम करके पैसे मिल रहे हैं। तो अगर हम दूसरी जगह पर जाके सोचेंगे, जैसे एक चाय वाला चाय बेचता है, चाय बनाकर बेचता है, अब वो उस चाय को बार बार बनाता है और वो बार बार बना के सेम चाय बनाता रहता है, सेम चाय बेचता रहता है, सेम चाय बनाता है, सेम चाय बेचता रहता है, तो उसको पैसे मिलते हैं ना।
अब वो कभी ये सोचता है कि मैं चाय बार बार बना रहा हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं चाय बार बार बना रहा हूँ, वही चाय बनानी पड़ती है, उतनी चीनी डालनी पड़ती है, साला हर सेकंड के अंदर चाय पत्ती डालनी पड़ती है, हर सेकंड में दूध मिलाना पड़ता है, तो मैं पक जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। प्लीज आप म्यूट कीजिए इन सबको जो अनम्यूट हो गए, ठीक है, मैं बोर हो जाता हूँ। तो अगर आप किसी भी कार्य से बोर हो रहे हैं तो आप लेबर हैं, लीडर नहीं बन पाएंगे। पहली बात, उदाहरण कैसे मैं समझाऊं इसको। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि साहब ज्वाइनिंग लगानी पड़ रही है, बहुत सारी ज्वाइनिंग हो गई, मेरे बस की नहीं है, मैं ज्वाइनिंग लगा पाऊंगा, इतनी सारी ज्वाइनिंग मैं कैसे लगाऊंगा, है ना, इतनी सारी ज्वाइनिंग मैं कैसे लगाऊंगा। अब मैं लगा हुआ एक ज्वाइनिंग को लगाने पे और वो ज्वाइनिंग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं थक गया हूँ। अब अपना इनको फोन कर दो, क्या करते हैं कि सर प्लीज आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दीजिए ना, सर इतनी सी ज्वाइनिंग पड़ी है आप लगा दो, सर मुझे जल्दी सोना है। आप लोगों को पैसा ही ज्वाइनिंग लगाने का मिलता है, हम लोगों को पैसा ही ज्वाइनिंग लगाने का मिलता है, तो हम क्यों ज्वाइनिंग लगाने से बोर हो जाते हैं। और हम अगर अपलाइन को L4 लेबर बना देंगे, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। अगर हम अपने अपलाइन को लेबर बना देंगे, L4 लेबर बना देंगे कि सर प्लीज लगा दीजिए, सर प्लीज लगा दीजिए, हमको ऐसा लगता है कि हम ही तो बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हमारे अपलाइन के पास में होते हैं। और अगर हम L4 लेबर अपलाइन को बना देंगे तो गाड़ी घूम के आप तक भी आएगी साहब, आप भी फ्यूचर में L4 लीडर कभी नहीं बन पाएंगे, आपको भी L4 लेबर तक ही रहना पड़ेगा। वाई? क्योंकि आपने कभी आईडी लगाना सीखा ही नहीं, तो आईडी लगाना, ठीक है, पिन जनरेट करना, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्लान कैसा होता है वो खुद पहचानना, फिर लोगों को बताना, कंपनी में प्रोडक्ट कैसे मंगाए जाते हैं इनको जानना, कंपनी में आईडी कैसी लगती है इसको पहचानना, ठीक है साहब, कंपनी में हमने ज्वाइनिंग करा दिया, वो ज्वाइनिंग करने के बाद में उन लोगों को कैसे हैंडल करें उसको पहचानना। अगर ये हम लोग नहीं करेंगे और आपके सीनियर करते रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप कभी L4 लीडर नहीं बन सकते, आप L4 लेबर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको उतनी महत्वता नहीं दी उस समय पर जब हमको सीखना चाहिए था। अब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं जब हमको टाइम ही नहीं मिलता है सीखने का, क्योंकि हमारी टीम वर्क बड़ी हो चुकी है और हम परेशान होते हैं। हमारी टीम बोलने लग जाएगी, आपकी टीम आपको बोलने लग जाएगी कि सर आपको तो नॉलेज ही नहीं है, मैं अपलाइन से जाके बात करूंगी, सर आपको तो नॉलेज ही नहीं है, मैं ऊपर जाके बात करूंगी। तो आपकी वैल्यू का खत्म होना यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप अपने अपलाइन को लेबर समझने स्टार्ट कर देते तो आप खुद भी लेबर बनना स्टार्ट कर देते हैं साहब। आपने काम करने हैं, अपलाइन से मदद लेनी है, लेकिन मदद लेनी है, पूरा काम अपलाइन से कराना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा उस काम को करना, तो आपने खुद उसको सीखना है। आपका पहला वर्ड अपलाइन से ये होना चाहिए कि सर ये आईडी कैसे लगाते हैं, मुझे ये बता दो, मुझे इतनी आईडी लगानी है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझको इतनी आईडी लगानी है सर, मैं नहीं लगा पाऊंगा, प्लीज आप लगा दो। अपना काम स्वयं करेंगे, अपने पास स्वयं पैसा आएगा, है ना। अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तो पैसा किसके पास आएगा? अपलाइन के पास जाएगा, और अपलाइन ही हमेशा अपलाइन रहेगा, आप कभी अपलाइन नहीं बन पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी L4 लीडर बने, आप चाहते हैं आप भी अपलाइन बने, तो आपको अपलाइन वाले सारे काम करने पड़ेंगे जो अपलाइन करता है, ठीक है साहब। एक कंपनी की नींव जो खड़ी होती है ना, कुछ मेन लोगों से खड़ी होती है, मेन पिल्लरों से खड़ी होती है। अब ऐसा नहीं कि मेन पिल्लर वो मेन पिल्लर ही होंगे, नहीं, उस मेन पिल्लर के बाद में भी कुछ उसके सहकर्मी पिल्लर बन जाते हैं, वो भी मेन पिल्लर में कहलाते हैं, क्योंकि वो नींव खड़ी करने के बाद में जो मेन पिल्लर बड़े उस पे मानते हैं कि पहली परत चढ़ी, लेकिन उस परत के ऊपर भी तो पिल्लर थे जिसके ऊपर दूसरी परत चढ़ी, है ना। ऐसे ही बिल्डिंगें बनती चली जाती है, फ्लोर बाय फ्लोर चलती चली जाती है, लेकिन हर एक जगह पर उसका कोई ना कोई पिल्लर जरूर होता है जो उस फ्लोर को, उस फील्ड को संभालने की कोशिश करता है। अगर आप उस पिल्लर में से कमजोर पड़ेंगे तो बिल्डिंग ढहेगी, आपकी नींव ढहेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो आपने L4 लेबर कभी भी बनने की कोशिश नहीं करनी है, कभी भी किसी काम से भी बोर नहीं होना है। अरे भैया हमारा यहाँ पर काम क्या है,
बताइए आप सभी मेरे को, क्या है काम हमारा? हमारा यहाँ पे काम है प्लान देना, हम देंगे साहब। हमारा यहाँ पे काम है आईडी लगाना, जिनको हमने प्लान दिया है हम देंगे, हम लगाएंगे आईडी सबकी, है ना। हमारा काम ही आईडी लगाना है, हमारा काम ही प्लान देना है, तो हमें बोर इस काम से नहीं होना है कि सर क्या बार बार प्लान देना पड़ता है, सर क्या बार बार आईडी लगानी पड़ती है। काम ही हमारा ये है, इसी से हमको पैसे मिलने हैं। क्लियर? अभी चलते हैं हम आगे की बात पे। आप सभी को पता है कि अपना जो प्लान है ना वो 5,000 रुपए का प्लान है। मैंने आपसे सभी से बोल दिया था कि मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने आया यहाँ पे मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे आपको बात करने जा रहा हूँ, जिन पॉइंट्स की आपको फ्यूचर में बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। उन जरूरतों को हम पहले ही समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उस जरूरतों के लिए पहला पॉइंट के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं आने की। बहुत मेन पॉइंट है, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। अभी कंपनी के अंदर 3,000 रुपए की आईडी स्टार्ट हुई है, एक्टिव आईडीज। पहले 2,500 की थी, आप सबको पता है। आगे फ्यूचर में वो 5,000 रुपए तक जाएगी, आप सबको पता है। आप सबको ये भी पता है कि ये आईडी पहले ही निर्धारित हो चुकी थी कि 5,000 रुपए के अंदर प्लान है, लेकिन आपको कंपनी पे पैसा बचने की वजह से कंपनी उस पैसे को अपने पास नहीं रख रही, आप लोगों के तौर पर दे रही है, ताकि आप लोग उस पैसे का, उस ऑफर का लाभ उठा पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि सर पहले जैसे किसी को प्लान दे रहे होते हैं तो वहां बोलते हैं, जैसे आज की बात कह रहा हूँ मैं या 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 दिनों में मुझे दिखा, लोग कहते हैं कि सर हमारे कंपनी में 5,000 रुपए की आईडी है, पहले सर 2,500 रुपए की आईडी थी, अब 3,000 रुपए की हो गई है। पहले 2,500 की आईडी थी भैया, पहले जितने की आईडी थी वो पहले गया। आज जितने रुपए की आईडी की एक्टिवेशन है, आपने वहीं से शुरुआत करनी है। अगर आपने ऐसा बोला तो बंदे के दिमाग में आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो कि ऐसे तो आईडी बढ़ती चली जाएगी, आप कैसे रोकोगे? तो आपने सामने वाले, आप उसका जवाब दे सकते हो और जवाब है भी, मैं समझता हूँ इस चीज को, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई लाइन ना बोलें जिसका आपको जवाब देने की डबल मेहनत करनी पड़े। समझ रहे हो आप? ये उस प्रकार से हो जाएगा जैसे एक चाय वाला चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, गलती से उसने जो अपना पतीला है वो उठाया, उसका हैंडल से उठाया, लेकिन हैंडल टूट गया और पूरी चाय नीचे ढुल गई। जितने पैसे उसको मिले थे जितनी चाय के लिए, वो दोबारा से उसने फिर से बनानी पड़ेगी उसको दोबारा चाय, ठीक है? चाय बन जाएगी, उसको पैसे भी उसके पास में आ जाएंगे, लेकिन वो डबल मेहनत होगी ना उसकी। मैं ये नहीं कहूंगा उसका नुकसान, मतलब यहाँ पर आपका नुकसान होगा, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ उस पॉइंट से समझाने के लिए कि आपकी डबल मेहनत हो, ऐसा आपको कोई काम नहीं करना है। अभी देखो, आप लोगों को मीटिंग देने के लिए मैं इस समय पे कहीं पर आया हुआ हूँ, एक रूम लिया है मैंने ताकि शांति मिले और वाईफाई का यूज करके मैं उसको कर सकूँ। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के अंदर ऐसा करते हैं कि पैसों की बर्बादियां स्टार्ट करते हैं कि सर अब तो पैसा आ रहा, अब तो ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब उड़ा देंगे पैसे सारे, है ना। जरूरत को आपने ध्यान देना है। मेरी जरूरत थी, मैंने यहाँ पे आया, उस आने के बाद भी मैंने इसको फील किया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं किस तरीके से आऊँ, ऐसा करके आऊँ कि मेरे को कम से कम 10 ज्वाइनिंग तो यहाँ पर मिल जाए, मेरा काम का काम हो जाए और मेरे को 10 ज्वाइनिंग भी मिल जाए। और डेफिनेटली वो मिल भी गई और मेरा काम भी हो गया, है ना। आईडी लगाने वाली बात पे हम बात कर रहे थे कि आपने 3,000 रुपए की आईडी से ही स्टार्ट करनी है, बोलना ही यही स्टार्ट करना है कि हमारी कंपनी में आपने बोलना क्या है। अपनी कंपनी का जो प्लान है वो 5,000 रुपए का प्लान है सर। कंपनी पे पैसा पूरा बटता नहीं, आप सभी को पता है, इसलिए कंपनी 3,000 रुपए से ज्वाइनिंग आपको करवा रही है। आपको पता है 2,500 से ज्वाइनिंग थी, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता, आपने उसको नहीं बोलना, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आप किसी की आईडी निकालना चाहते हैं तो, अगर आप किसी की ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से सुनना इस चीज को। आप किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी का प्लान देने के लिए किसी पर्सन को जा रहे हैं, आप उस सब पर्सन के सामने बैठ गए और आप उस पर्सन को प्लान दे रहे हैं और सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल बता रहे हैं, कंपनी ये, कंपनी वो, कंपनी में ये, कंपनी में वो, ठीक है? बहुत सारी हाइप बना दी आपने और बहुत कुछ बता के आप कंपनी के बारे में बताकर उसकी आईडी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा आपको आईडी देता है सिर्फ आपकी बातें सुनकर? बिल्कुल नहीं साहब। मतलब वो ये देख लेगा कि भाई आपने बताया कंपनी पे इतना, कंपनी का रुतबा है, कंपनी का ये है, कंपनी का वो है, कंपनी के सीएमडी ये है, कंपनी के सीएमडी वो है, कंपनी में आप काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को आ रहा है, आपको तो नहीं आ रहा ना।
आप प्लान देने जा रहे हो, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को सब पता है कैसे काम करना है, इसलिए वो आईडी पे पैसा भी बना पा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों से आईडी पे पैसा नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप लोग जब सामने किसी पर्सन को जाते हैं समझाने के लिए, बैठते हैं, उस कंपनी की हाइप बनाने की कोशिश करते हैं, कंपनी का बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो आप कंपनी के लिए बिलीफ सिस्टम तो बता रहे हैं, लेकिन वहां पर आप क्या नुकसान कर रहे हैं अपना? वहां पर आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। सामने वाला एक क्वेश्चन आपसे करता है तो आप उसके क्वेश्चन में घुल जाते हैं, आप अपनी बात भूल जाते हैं और सामने वाले पर्सन की बात सुनना स्टार्ट कर जाते हैं, और यहीं से आपकी जो नेगेटिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। सब समझ रहे हैं आप सभी? बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी पर्सन की, किसी भी कंपनी की कितनी भी बिलीव दिलाने की कोशिश कर लें, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखता है। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल उसको नहीं दिखेगा तो आप उसकी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे। सामने वाले पर्सन को आपका कॉन्फिडेंट लो दिखता है तो आप उसकी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे। मान लेते हैं आप किसी पर्सन के सामने बैठे हैं, लेकिन वो पर्सन पैसे दबाकर पीछे हाथ करके बैठा है। ये लो साहब 3000 रुपए बैठे पड़े हैं मेरे पास, मेरे हाथ में है, लेकिन पैसा हाथ में है, लेकिन हाथ मेरा जेब में है। मैं पैसा तब दूंगा जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। अब पूरा विश्वास उसको तब होगा जब आपको विश्वास होगा कि ये पैसा आएगा। लेकिन बंदा क्वेश्चन करेगा, आपसे 50 क्वेश्चन कर सकता है वो, और क्वेश्चन करता है तो आपके पास अगर जवाब नहीं है, चलो जवाब नहीं है समझ में आती है, लेकिन आप उसकी बातों में घुल मिल जाते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देते हैं। आप समझिए कि आपने वो मौका खो दिया। आप समझिए वो मौका आपने खो दिया। किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज का दिलाना है तो आपको खुद को उस पर बिलीव होना चाहिए, अथाह बिलीव होना चाहिए, अथाह विश्वास होना चाहिए। अगर आपको बिलीव पूरी तरह होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हाई हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो अपने आप लोग प्लीज इसको म्यूट करें, खतरनाक आवाज आई थी यार, कान बज गए मेरे। चलिए, आपका बिलीव जितना मजबूत होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल से आपकी ज्वाइनिंग जो है वो निकलेगी। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं, और मजेदार उदाहरण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना पड़ता है। सभी ने मेरे ख्याल से कहावत सुनी होगी आपने। तब लोहा गर्म कैसे होगा? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है लोहा गर्म करने वाला, तो लोहे को कैसे गर्म करेंगे आप में वो बिलीव ही नहीं है कि आप अपने बिलीव से लोहे को गर्म कर डालें। आप में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सामने वाले के मन के अंदर, हाथों में, पाँव में, पूरी बॉडी पे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और रोंगटे खड़े होना उसका लोहा गर्म होना कहते हैं। जैसे रोंगटे खड़े होंगे उसको तुरंत पिच मारिए, तुरंत हथौड़ा मारिए, तुरंत पैसे आपको निकाल कर देगा हाथ में। ऐसे ज्वाइनिंग निकलती है, ऐसे नहीं निकलती कि हम अपना कॉन्फिडेंट लेवल लूज कर दें। कॉन्फिडेंट ही आपकी ज्वाइनिंग निकाल के लेके आएगा। आप लोग सब कंफ्यूज होते हैं कि कंपनी पैसा देती है 90 दिन के अंदर। अगर आपकी डाउन के अंदर कोई पैसा नहीं आता तो सामने वाला पर्सन आपसे पूछ पड़ता है कि कंपनी ने नहीं दिए तो मेरे को तो तेरी गारंटी चाहिए, मैं कंपनी को नहीं जानता। नहीं सर, कंपनी देगी, मैं नहीं दूंगा। ये कैसा बिलीव है भाई आप लोगों का? आप लोगों ने बिलीव पे ध्यान देना है। बिलीव मतलब बिलीव होता है। बिलीव मतलब ये नहीं होता कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे प्यार करेगा तभी मैं उससे प्यार करूंगा। फिर प्यार नहीं है, फिर वो डीलिंग है। अपने को यहाँ पर बिजनेस करना है और अपने को यहाँ पर विश्वास करके बिजनेस करना है, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। बिना विश्वास के कोई भी व्यापार नहीं चलता साहब, कोई भी व्यापार बिना विश्वास के नहीं चलता। आपने अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है। कंपनी पर बिलीव कराने के लिए आपके कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को गांठ बांध लेना, कहीं लिखना है तो लिख लेना, हाथ पे गुदवाना है तो गुदवा लेना, लेकिन ये लाइन ही आपको अचीवमेंट दिलवाएगी, ये लाइन ही आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगी। समझ रहे हैं आप? अपना बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है, अपना बिलीव, खुद का बिलीव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यही मीटिंग में उपलब्ध एक सीनियर पर्सन से, उनके मुख से एक लाइन के थ्रू सुनवाना चाहूंगा। एक माता जी की कहानी, हमारे अरुण सरोज जी की जुबानी। अरुण सरोज जी प्लीज आप अनम्यूट होइए और आपके मुख से वो लाइन, वो बातें जो आप बोलना चाहते थे वो आप प्लीज हमारे इन दर्शकों को, हमारी टीम को बोल सकते हैं।
प्लीज सर। अरुण सरोज जी। सर अनम्यूट तो हो गए लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके आप सभी लोग जी सर, ध्यान से अभी आवाज आ रही है? देव सर। जी सर बिल्कुल आ रही है सर, परफेक्ट आवाज आ रही है सर। सर जैसे कि आज जो इस टॉपिक पे बातचीत आप कर रहे हैं वो तो बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ आपकी बातों से। और जैसा कि आपने सर बताया है कि विश्वास क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। और जैसे हमारा सिस्टम का भी कहना है, एमडी साहब भी कहते हैं कि विश्वास ही सफलता है। अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे तो सफलता 100% है वो नहीं मिलेगी। और सेफ डील की बात करूं तो सेफ डील जब हमारे लिए हम पढ़ते हैं, कोई भी एजुकेशन लेते हैं या हमारी कोई भी नौकरी मिलती है तो उससे हमारा घर चलता है। जैसे लोग हिंदी में कहते हैं हमारी रोजी रोटी यही है भाई, इसी से हमारा घर चल रहा है, हमारे परिवार पर हमारा परिवार चल रहा है, हमारे को खाने पूर्ति हो रही है। तो उसी तरीके से क्या मैं सेफ डील के लिए यही बोलना चाहूंगा कि सेफ डील भी तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ज्वाइन तो कर लिया है, प्रोडक्ट तो ले लिया है, अभी इनकम के लिए क्या है, हम क्या सोचते हैं यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा है, मतलब आप अभी भी शक कर रहे हो उस चीज पे। जैसे बहुत सारे लीडरों के मन में अभी भी डाउट रहता है कि यार कैसा रहेगा, कैसे इनकम बढ़े, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो वही सीधी सी बात है कि भाई आप शक क्यों कर रहे हो इस चीज पे। और बात है सर, सेफ डील क्या है, ये सेफ डील एक हमारे माता के समान है कि जो हमें पाल रही है। जैसे हमारे घर में हमें जिन्होंने पैदा किया है, आज इस लायक बनाया है, उसी तरीके से सेफ डील भी हमारे माँ के समान है, माँ के जैसी है, जिसकी वजह से जो हम मेहनत कर रहे हैं और वो सेफ डील से हमें उस मेहनत करने का पैसा आ रहा है, और उससे क्या हम अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा, जब भाई जिस माँ ने पैदा किया है आप उसके ऊपर क्या शक कर सकते हो क्या कि इसी माँ ने मुझे पैदा किया है, भाई पाल पोस करके उन्होंने बड़ा किया है। उसी तरीके से आप अगर सेफ डील में ज्वाइन हो और सेफ डील से इनकम जनरेट हो रही, चाहे वो 500 रुपए क्यों नहीं हुई हो, अगर आप और मेहनत करते हो उसको, तो उस पर शक क्यों करना। तो सेफ डील भी हमारे माँ के जैसे है, अगर आप शक करोगे तो डेफिनेटली मैं 100% कहता हूँ, वो कहते हैं ना जैसा हम सोचते हैं इन्वायरमेंट हमें वैसा ही रिप्लाई करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो 110% नेगेटिव मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेफ डील भी हमारी माँ के जैसे है, और अपने माँ पे शक मत करिए सभी लोग, और एक बार दिल से श्रद्धा से एक बार इसकी पूजा करिए मन से कि हाँ सेफ डील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अरुण जी, सिर्फ 30 से 60 सेकंड के अंदर मुझे इंदर जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मीटिंग में, लेकिन इंदर जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो प्लीज आप उनको फोन करके बोल दीजिए मीटिंग उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है जी। ओके सर, जय सर। जय सर। तो गाइज आपने सुना अरुण जी ने क्या बताया आपको, सेफ डील से आपको पैसा मिल रहा है। देखो मैंने बहुत प्यारे शब्द सुने थे किसी पर्सन से, उन्होंने कहा था कि अगर आपको जिस जगह से पैसा आना शुरू हो जाए, आपको जिस जगह से पैसा आना शुरू हो जाए साहब, आप उस कंपनी के अंदर उस जगह पे अपना जी जान लगा दो, जमीन आसमान एक कर दो उस कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को उस कंपनी के अंदर फैलाने के लिए। अगर आपको किसी कंपनी के अंदर से पैसा अथाह आना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा आना स्टार्ट हो जाए, आपको बिलीव हो जाए पैसा आता है साहब, तो आपने पूरे जी जान लगा देना चाहिए वहां पर काम करने के लिए। ये उनकी जो लफ्ज थे ना बहुत प्यारे लगे। और अरुण जी ने भी बड़ी प्यारी बात बोली कि सेफ डील से पैसा आ रहा है। वो एक रईस पिक्चर है ना, तो कहते धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता है ना। तो धंधा जो आप करते हैं, इतना प्यारा धंधा कर रहे हैं आप, नेटवर्क की मार्केटिंग का धंधा कर रहे हैं आप, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों को कमवा कर उनकी दुआएं भी अचीव कर रहे हैं आप, और उन दुआओं से आपकी तरक्की होनी बिल्कुल जाहिर है। स्पष्ट रूप से आप पैसा कमा सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप दुआओं को कमा के एक अच्छे आदमी बन सकते हैं, एक सफलता की राह पर एक फेमस इंसान बन सकते हैं, समाज में अपनी इज्जत पा सकते हैं, अपनी माता के समान। अपने उस पेट पूजा को बोला गया है जिस पैसे से हम लोग अपना घर चलाते हैं साहब,
जिस पैसे से हम अपनी भूख को मिटाते हैं, जिस पैसे से हम अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं, उस पैसे जहाँ से हमको वो पैसा आ रहा है और हम उसी के ऊपर शक करते हैं, तो ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात है। समझ रहे हैं आप सभी? ये बहुत बुरी बात है। इसलिए आप सभी को, अरुण जी की जितने भी शब्द थे, आप सभी को मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, उस बात पर बहुत गौर करना गाइस, कि किसी भी अपनी चीज पर शक नहीं करना चाहिए कभी भी। आप शक करते हैं और शक से सिर्फ आपका परिवार, आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। वो सारी चीजें वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं और आपको पछतावा फील होता है फ्यूचर के अंदर कि काश मैंने पहले किया होता। अभी हम लोग प्लान के ऊपर और हमारी ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। अभी आई होप कि आप सभी लोगों का शक वाली जो बात होगी वो आई थिंक कि दूर हो गई होगी। अभी हम लोग थोड़ी सी ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है साहब? अभी देखो कंपनी नई है, अभी कंपनी नई है, 2 से 2.5 महीने कंपनी को हुए हैं। आप सभी लोग कंपनी का हिस्सा हैं, आप सभी लोग कंपनी के रेगुलर मीटिंग का हिस्सा है ना। आप सभी लोगों को इस कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाएंगे कैसे? मेरे 11 साल पहले एक कंपनी करता था मैं, तो वहां पर एक ट्रेनर ने मुझे बड़े सेमिनार के अंदर समझाया, मुझे ही नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे। वहां उन्होंने एक बात बोली थी कि एक पर्सन को खड़ा करके बोला था कि अगर आपकी डाउन में एक ही दिन के अंदर 500 लोग लग जाएं तो कितनी खुशी होगी? सबने बोला सर बहुत खुशी होगी। अब उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनकी डाउन में भी 500 लोगों की डाउन में 500 लोग लग जाते हैं, तब कितनी खुशी होगी? सबने बोला बहुत खुशी होगी। अब सर ने अपनी गाड़ी को रोका और बोला कि अब आपकी डाउन के अंदर 500 इंटू 500 कितना हुआ साहब? 50,000 लोगों की टीम हो गई ना, है ना। 50,000 लोगों की टीम अगर आपके पास में हो गई, अब 50,000 लोगों को प्रोडक्ट दिलवाने हैं, अब 50,000 लोगों की आईडी लगानी है, एक ही दिन में लगा पाओगे क्या आप? अब 50,000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, एक ही दिन में दे पाओगे क्या आप? अब 50,000 लोगों को प्लान समझाना है साहब, एक दिन में दे पाओगे क्या आप? आपको आईडी जब आप लगाते हैं तो प्रकृति आपका साथ देती है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। आपको प्रकृति आपका साथ देती है, आपको चाहती है कि आप कुछ सीख जाएं ताकि आपकी डाउन लाइन्स आपकी अपलाइन के पास ना जाए, अदर पर्सन के पास ना जाए कि भाई मैं इस पर्सन के पास जा रहा हूं, मुझे नहीं समझा पा रहा, मैं किसी और के पास जाता हूं। इसीलिए प्रकृति आपको सिखाने की कोशिश करती है, और आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग पैसे का, अभी तो आपको इमेजिन, आप देखो इमेजिन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग फील करिए इस चीज को। अभी तक तो मैं समझता हूँ इस चीज को देखकर, इस चीज को सुनकर आप लोग भी समझने की कोशिश करना कि अभी तक आप लोगों के मन में ही नहीं है कि आप बड़े लीडर बन पाओगे कभी भी जिंदगी में। आप लोगों के मन में ही नहीं है कि अब कभी आप जिंदगी में करोड़ रुपए कमाओगे। अगर आपके मन के अंदर है तो आप सोच के देखो इस बात को, फील करो इस बात को कि जिस दिन आपके पास 1 करोड़ रुपए अकाउंट में होंगे तो उस समय टीम भी बहुत बड़ी होगी साहब। और अगर टीम बड़ी होगी तो उसको संभालने का जज्बा होना चाहिए, आपके पाँव नहीं कांपे यार इतनी बड़ी टीम हो गई अब संभालू कैसे, इतनी बड़ी टीम हो गई अब क्या करूं, प्लान तो देना ही नहीं आता साहब मेरे को, सर प्लीज मुझे प्लान सिखाओ, सर प्लीज मुझे प्लान सिखाओ, सर प्लीज मुझे प्लान सिखाओ। सीनियर साहब बिजी हैं, अरे यार तुमने पहले क्यों नहीं सीखा प्लान को? अब कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में बिजी फ्री होके फिर बात करता हूँ। सर प्लीज आप भी करना, अभी करो ना, अभी करो ना। हम परेशान होने लग जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है समय ना मिले, आपकी टीम आपको फोन करना स्टार्ट कर देगी, आपको गिल्टी फील होगा साहब कि मेरे को प्लान नहीं आता, मैं टीम को कैसे समझाऊं। मैं सर टीम का फोन उठाना बंद कर दिया मैंने सर टीम का फोन उठाना ही नहीं है क्यों नहीं उठाना? क्योंकि मुझे प्लान देना नहीं आता, टीम कुछ बोल देगी तो। आपको हर चीज की वर्किंग से पहले रेडी रहना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत कुछ लोग मीटिंग में उपलब्ध थे जो हमने 7 तारीख को महिपालपुर में की थी, सरोवर पोर्टिको होटल में, 5 स्टार होटल में, ठीक है गाइस। उस होटल के अंदर जब हम लोगों ने मीटिंग की थी तो आपको पहले से मीटिंग की प्रिपरेशन मिली थी कि नहीं मिली थी? अगर हम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की होती और आप लोगों को मीटिंग में बुलाने के लिए टाइम दे देते
और आप लोग आके बैठ जाते और उसी समय पे हम लोग टेबल लगवाते, आप लोग खड़े रहते, टेबल चेयर लगवाते, फिर उसके ऊपर कपड़ा डलवाते, है ना, फिर हम माइक सेट करवाते, फिर हम बाकी सारी चीजें करवाते हैं। क्या होता उस चीज से? आप लोग सबके सब नेगेटिव हो जाते। ऐसे ही सेम आपकी टीम जब आपसे कुछ पूछेगी तो आपकी प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो आप भी नेगेटिव, आपकी टीम भी नेगेटिव होने वाली है। बड़े बड़े धुरंधरों का बिजनेस तबाह होते देखा है मैंने, बड़े बड़े लीडरों की टीम गायब होती देखी है मैंने। क्यों गायब हो जाती है टीम? क्योंकि वो अपने लीडर को लीडर नहीं समझ पाते। उनको ऐसा मन ही मन में लगने लगता है कि यार मेरा लीडर ढंग का नहीं है, पैसे ढंग का नहीं कमा पा रहा हूं। उनको मन ही मन में कंपनी पे शक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी वजह से ही उनके मन में कंपनी दिखेगी, क्योंकि आप कंपनी का इंट्रोड्यूसर हो उनके लिए। आप उनके लिए आप ही कंपनी हो, कंपनी नहीं है उनके लिए, आप उनके लिए कंपनी हो। मेरी टीम को पिन मंगवानी होती है तो वो डायरेक्ट कंपनी में डाल के कर सकती है और करती भी है, पर ऐसा नहीं कि सीएमडी सर को फोन करके करने की कोशिश करती हैं। वो किसको करती हैं? वो मुझे फोन करती हैं, पूछती हैं। ऐसे ही सेम आपके साथ भी होता होगा, आपकी टीम आपको फोन करके पूछेगी, क्योंकि आपकी टीम के मेरे पास फोन नहीं आते, इसलिए मुझे पता है कि आपको फोन करके पूछती होगी। तो जब आपको टीम फोन करके पूछती है तो आपकी जिम्मेवारी है और आप ही उनके लिए कंपनी हो साहब। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन पहले से होनी बहुत जरूरी है। अब उस प्रिपरेशन के तौर पे हम लोग थोड़ा सा गति को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। साकेत जी म्यूट रहिए प्लीज। प्रिपरेशन को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका ज्वाइन होने के बाद ही, अब देखो बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। मैं उन मुद्दों पे नहीं आ रहा हूं, मैं उन मुद्दों पे आ रहा हूं कि अगर आप एक प्लानर बनना चाहते हैं, वो भी स्टेज पर एक प्लानर बनना चाहते हैं, वो भी मीटिंग पर, जैसे मैं देता हूं प्लान, राजेश जी प्लान देते हैं, ऐसे आपको प्लानर बनना है। मैं मानता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा कि सर मैं तो कल ही प्लान दे सकता हूं, पर वो चीज आपको अच्छी लगेगी लेकिन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी ना। आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। इस चीजों के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने लोगों को प्लान देने की कोशिश खुद करनी है। ये आप ध्यान रखो। प्लान हमारा कोई मतलब ऐसा कुछ पहाड़े नहीं पड़ने इसके अंदर, बहुत आसान प्लान है, सबको दे सकते हो आप। एक दो बार प्लान अगर नहीं भी समझ में आता तो 5-6 बार प्लान आप किसी सीनियर से दिलवा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद का प्लान आपने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा प्लान आप खुद करोगे उतने जल्दी आपको प्लान की नॉलेज हो जाएगी और आपको बोलने की जो कैपेसिटी है, फट बोल पाओगे आप। आपके मन में गड़बड़ाहट नहीं रहेगी, क्योंकि आपको प्लान पता है। सामने वाले के सवाल प्लान से रिलेटेड होंगे और आपको प्लान पता होगा। 10वीं की कक्षा के अंदर अगर मैथ की बुक आपको पूरी रटी हुई होगी तो कैसा भी करके घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन टीचर पूछ लेगा तो आपको पता है कि उस बुक में कौन सी जगह पर क्या क्या लिखा हुआ और वो कैसे सॉल्व होगा। तो आपको ये पता होगा कि सामने वाले टीचर को जवाब कैसा देना है। ऐसे ही सेम प्लान के जिसको प्लान हम देते हैं उसके सामने वाले पर्सन का जो सवाल होगा वो प्लान से ही निकल के आएगा। और वो कब आप करोगे? जब आप खुद से प्लान देना स्टार्ट करोगे, तब भी आप प्लानर बन पाओगे। ठीक है, 1-to-1 आपने करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। 1-to-1 से ही आपकी ग्रोथ लिखी है। आप लोग ऐसा ना समझें खास तौर पे कि ऑनलाइन से मैं फोन पर बात करके व्हाट्सएप से ज्वाइनिंग निकाल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप व्हाट्सएप से ऑनलाइन पे फोन पर सिर्फ प्रमोशन कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, उन लोगों को ये समझा सकते हैं कि वो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी कांटेक्ट करे। आप उनको एक फॉलोवर बनाकर छोड़ सकते हैं, इतना ही आप कर सकते हैं ऑनलाइन से। पर आप ज्वाइनिंग निकालेंगे तो 1-to-1 से निकालेंगे। सबसे पहले 1-to-1 पे आपने प्लान करना सीखना है, फिर आपने टेस्टिमनी देना शुरू करना है, क्योंकि आप प्लान करेंगे तो ज्वाइनिंग निकलेगी, ज्वाइनिंग निकलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर टीम में पूछा जाएगा सर आपने कितना रुपए कमाया। सर मैंने देखो इतना रुपए कमाया, आज मुझे इतने समय हो गया, मैंने इतना रुपए कमाया। हम लोग करते हैं ना संडे को प्लान देते हैं जब, तो सब लोगों से पूछते हैं एक एक करके कि सर आपने कितने समय में कितना रुपए कमाया। सब बताते हैं कि सर मैंने इतने समय में इतना रुपए कमाया। तो आप टेस्टिमनी देना शुरुआत करोगे, आपको पता लगेगा मीटिंग में टेस्टिमनी कितने मिनट की बोलते हैं हम लोग, मात्र एक मिनट की, 60 सेकंड तक की हम लोग टेस्टिमनी देते हैं, है ना। इससे ज्यादा की तो नहीं देते, ज्यादातर 2 मिनट की हो जाती होगी बस। तो 1-2 मिनट का बोलना कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप सामने वाले एक पर्सन को प्लान दे रहे हैं जिसको आप जानते हैं, और आप
एक जगह पर 50 लोगों को की भीड़ के अंदर समझा रहे हैं जिनमें से एक को भी आप नहीं जानते, तो आपके मुख में गड़बड़ाहट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मिनाली जी प्लीज आप अनम्यूट रखिए अपने आप को, ठीक है। टेस्टिमनी देना आपने फिर शुरू करना है। उसके बाद में आपकी स्टार्टिंग होती है, तब भी आप प्लानर पे नहीं पहुंच सकते, तब भी आप मीटिंग में प्लान नहीं देख सकते, तब भी आपको मीटिंग में प्लानर को इनवाइट करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको इनवाइट करना आता है, प्लान देना आता है, मैं मानता हूं, पर गैप आ गया होगा काम करते करते, तो उस गैप को भी तो खत्म करना है ना साहब। उसके लिए भी आपको एंकरिंग अच्छी तरह से सीखनी है। अभी हम बात करेंगे कैसे करते हैं इसको, क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। अभी हम ट्रेनिंग पे आए नहीं है, अभी तो मैं आपको मुद्दे बता रहा हूँ खाली, ठीक है। अभी आपको ट्रेनिंग सीखने का मौका मिलेगा तो मजा आएगा आपको सीखने के अंदर। आज हमारी ट्रेनिंग का मुद्दा है गाड़ी। आज हम गाड़ी से सीखेंगे कि गाड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आपको एंकरिंग करना जब आपको आ जाएगी अच्छी तरह, तब आपको बोला जाएगा और आप खुद से फील करोगे कि हाँ मैं प्लानर बन सकता हूँ, मैं मीटिंग में प्लान में दे सकता हूँ। फिर भी मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ, और आप खुद भी मतलब कैरी नहीं करना कि मैं प्लानर बन गया, मैं मीटिंग में प्लान दे सकता हूँ तो मैं ट्रेनर भी बन सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। अब ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत कुछ और सीखना पड़ेगा। आपको पहले एक अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। जब आप अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे तब आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों ही चीजें आपको अपनी 1-to-1 में अपनी टीम के दौरान, टीम को सीनियर से, वो कहते हैं ना, ऊपर से सुनना है और नीचे बताना है, ठीक है। ऊपर से सुनना है, नीचे बताना है, ये चीजें आपने आदान प्रदान करते रहना है। और इसी के अंदर ही आपने 5 चीजों का थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे आराम से, ठीक है। क्लियर हो गया सब कुछ। ये सारी चीजें सीखने के बाद, ये सारी चीजें आने के बाद, तब जाके फिर लंबे समय के बाद जब लगे तो ट्रेनिंग दो, उसके बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट आप कर सकते हो देना। क्लियर। तो सबसे पहले आपने 1-to-1 इतने करने हैं कि आपको प्लान के बारे में जबरदस्त नॉलेज हो जाए, आप प्लान 5 मिनट में कर पाओ, खत्म कर पाओ 5 मिनट में करके। अगर आप 1 घंटे में प्लान दे रहे हैं तो आप अच्छे प्लानर नहीं है, ये ध्यान रखना। वो भी 1-to-1 की बात कर रहा हूं मैं। सेमिनार में तो हमको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए, पौना घंटा लग जाए, वो एक अलग चीज है। वहां पर भी हमें प्लान को खत्म करके बाकी बातें करनी पड़ती है। लेकिन आपने 1-to-1 में प्लान देना है तो मात्र 5 मिनट में अगर आपको प्लान देना आता है तो आप बेस्ट हो। सामने वाले के सवाल जवाब पे आपका प्लान थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन ट्रेनिंग्स पर फोकस करते हैं। और इस ट्रेनिंग के लिए मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा। प्लीज आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, तो हाथ खड़ा करेंगे। मुझे बताओ कि आप में से किस किस को गाड़ी, कार जो होती है, जबरदस्त तरीके से चलानी आती है, गाड़ी के हर एक रूल पता है, गाड़ी अच्छी तरह चलानी आती है। प्लीज आप हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेस कीजिए। ओके कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किए हैं, और भी लोग कर रहे हैं, करने दो हाथ खड़ा। हम अभी अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, और जब तक लोग हाथ खड़ा करेंगे फिर उनमें से किसी एक पर्सन को मैं चूज करूंगा और उनसे फिर हम कुछ वार्तालाप करेंगे। और उस वार्तालाप के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी है। ओके ऐसा भी होगा गाइस, टीम के अंदर बहुत बार होगा ऐसा। आपने टीम को संभालना है ना, कोशिश करनी है आपने टीम को संभालने की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो टीम का मन करता है, टीम मीटिंग में आएगी तो टीम के मीटिंग के बीच में बोलना बिल्कुल चाहेगी, उनका मन करता है मैं बोलूं, है ना। लेकिन इस सिचुएशन को भी आपको हैंडल करना है कि किस मीटिंग में आपको बोलना है, किस मीटिंग में आपको नहीं बोलना है, किस मीटिंग में आपको कितना बोलना है, किस मीटिंग में आपको कितना नहीं बोलना है। हर चीज का आपने अपनी टीम को सिखाना भी है। अगर आपकी टीम मीटिंग में कुछ गड़बड़ करने लग रही है तो उसको इशारा भी करना आपका फर्ज बनता है। अगर आप दूर बैठे हैं, मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, तो उसको फोन करके बताना भी आपका फर्ज बनता है। आपने देखना है कि मीटिंग को लेंदी होने से बचाना है। आपने देखना है कि मीटिंग में उनकी भावनाएं पूरी तरह खुल गई हैं तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। ये सब आपको मैनेज करना है, इसीलिए तो आप उनके अपलाइन हो ना। देखो जोश और होश दोनों डिफरेंट चीज होती हैं, और उसमें क्या डिफरेंस है वो अपने को सीखना होगा। इनमें कौन सी, ये दोनों, जोश भी एक पावर है, होश भी एक पावर है। अगर जोश नहीं होगा तो आप में पावर ही नहीं रहेगी होश को संभालने की भी, और अगर होश ही नहीं होगा तो जोश में ऐसा कुछ कर देंगे कि एक्सीडेंट के माफिक हो जाएगा सारा मामला। तो दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। और बात करें तो होश जोश
से कई गुना ज्यादा बढ़कर होता है। अगर घुमा फिरा के बात करें तो जोश है बच्चा, होश है पिताजी, पिताजी को नॉलेज है, पिताजी मेच्योर है, ये होश की लेवल होता है। तो आप में होश का होना बहुत जरूरी है। जोश नहीं होगा तो मानता हूं कुछ नहीं चलेगा, लेकिन होश नहीं हो चलेगा। जोश नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन होश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। दोनों को समझने की कोशिश करनी है आपने। क्लियर? ये दोनों ही एक पावर है, कौन सी पावर को कब कितना यूज करना है ये आपने डिपेंड करना होता है। चलिए अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं गाड़ी से। आज गाड़ी चालक बहुत सारे हैं हमारे बीच में जो बहुत अच्छी तरह गाड़ी चला पाते हैं। इनमें से हम बात करते हैं। चलिए आज हमारे बीच में एक लीडर क्लब के सदस्य हैं, लीडर क्लब मेंबर हैं, एक टॉप अचीवर हैं इंद्र कुमार सिंह जी। उन्हीं को हम इनवाइट करते हैं यहाँ पर। इंद्र कुमार सिंह जी प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए और अगर गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा साइड में कर लीजिए और हम लोग बात करने वाले हैं आज और मजेदार बातचीत होगी, है ना। प्लीज इंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज हम लोग सीखेंगे गाड़ी चलाना, ठीक है गाइस। और गाड़ी चलाते चलाते हम ये सीखेंगे कि लीडरशिप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसमें। इंद्र जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय हो सर। जय हो सर, कैसे हैं सर? मैं अभी गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। सर गाड़ी साइड कर दी आपने? जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय कम बचा है और अपने को मीटिंग भी क्लोज करनी है। और अब मुद्दा आ रहा है मेन बढ़िया वाला मजेदार मुद्दा, है ना। अब हमें एंजॉयमेंट करनी है और इस एंजॉयमेंट को सीखना है, समझना है, मीटिंग को ढंग से बढ़िया तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है। ओके गाइस, तो सर मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ और आपने सवाल के आंसर के जवाब देते चलना है ना। आपको गाड़ी बेहतरीन तरीके से आती है सर, सारे रूल पता है आपको। आप देखते हैं हर बारी कि जब भी आप मीटिंग में बोलते हैं तो हमेशा गाड़ी में होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी आप अच्छी तरह रोज चलाते हैं। अच्छी तरह चलानी आती है एक अलग बात है, पर आप रोज चलाते हैं मतलब आप रेगुलर यूजर भी है गाड़ी के, ठीक है सर। पहला सवाल ये आता है सर कि हम ये बात करते हैं इंदर जी की, चलो मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, ये वाली इसको हम थोड़ा सा गाड़ी से जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं। और मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ बहुत प्यारी, आपने समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपने ट्रेनिंग देनी है, तो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग दोनों ही देने के लिए आपको गाड़ी चलानी आनी जरूरी है। अब ऐसा मत समझना कि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो दे नहीं सकता। मुझे भी गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं क्या प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता? नहीं, गाड़ी चलाना आना का मतलब है गाड़ी के रूल्स और रेगुलेशन, हर एक चीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए, उसके रूल्स को मानना सीख गए, तो आप प्रेजेंटेशन देना सीख गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको गाड़ी चलानी आती है सर, लेकिन हम खुद ही उस रूल्स को उस गहराई से नहीं समझ पाते जिस गहराई में हमको प्रेजेंटेशन देनी होती है। हम अगर उस प्रेजेंटेशन को गाड़ी के रूल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने ये गलती कर दी। उस गलतियों पे हमने आज बात करनी है कि ये गलतियां हमसे ना हो, और गलतियां नहीं होंगी तो हम फ्यूचर में, अभी तो पैसा कमाएंगे, लीडरशिप भी बढ़ाएंगे और फ्यूचर में एक अच्छे लीडर बनके भी दिखा सकते हैं, ठीक है सर। तो सर पहला सवाल ये आता है आपसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं सर तो ब्रेक कब लगाना होता है सर? ब्रेक सर जब हम अचानक देखते हैं कि स्पीड कम करना होता है। ओके। अचानक हमको देखे कि कोई आ गया या कोई गाड़ी, मतलब अचानक जैसे कोई सामान कोई वस्तु आ जाए, जानवर आ जाए, तो हमको ब्रेक मारना होता है। लेकिन सर एकदम से ब्रेक मार देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो, अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आपके ऐसे समझ में आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तब ये सारी चीजें हमें यूज होती है। जब भी हम किसी को 1-to-1 प्लान देते हैं ना, तब भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। जब भी हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं ना, तब भी ये सारी चीजें यूज होती है। अरे सारी चीजों को साइड हटाओ, प्लान को साइड हटाओ, सेफ डील कंपनी को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। आप अगर किसी फैमिली मेंबर से भी बात कर रहे हैं ना, रिलेशन में भी बात कर रहे हैं ना, किसी दोस्तों में भी बात कर रहे हैं ना, किसी एनजीओ में सभा में भी बात कर रहे हैं ना, तो भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सीख लेना ढंग से, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन यहाँ पर
इस कंपनी के अंदर, ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ, इस कंपनी के अंदर प्रेजेंटर बहुत सारे हैं और किसी को ये नहीं पता कि मैं प्रेजेंटर हूँ कि नहीं हूँ। हम लोगों को प्रेजेंटर बनाना स्टार्ट करना है। अब काम बढ़ रहे हैं, टीम बढ़ रही है, बहुत सारी टीम अलग अलग टाइप से आएंगी। जैसे अभी 29 तारीख को इलाहाबाद में हमारा बहुत अच्छे लेवल पे प्रोग्राम होने जा रहा है, जैसे हमारा दिल्ली में भी हुआ है ना, और भी जगह पर होगा, रायवाला में होगा अभी कुछ समय बाद में, अगले महीने शायद एमपी में होने वाला है, मंदसौर में होने वाला है ना, हर जगह पर मीटिंग होने वाली है। तो अपने को क्या है, प्रेजेंटर चाहिए होंगे। अब मान लो अभी हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में थे, उन दिनों में क्या हुआ, एक संडे हमारा मिस हो गया, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, क्योंकि सारे 2 लोग अभी तक प्रेजेंटेशन देते हैं, कौन, मैं या राजेश जी, दोनों ही वहां बिजी थे। उसके बाद आने के बाद भी कुछ चीजों में व्यस्त रहे, या कुछ भी कह लो उसको। तो बिजी होने के कारण क्या हुआ, वो संडे मिस हो गया। अब जो टीम घर पर बैठी हुई है, जो टीम उस मीटिंग में नहीं आई थी, उनको मीटिंग कौन देगा? समझ रहे हैं आप सभी? वो गैप आने की वजह से आपने देखा कि पिछले संडे थोड़ी सी मीटिंग में लोग कम थे। थोड़े से का मतलब है 5 से 10 लोगों की संख्या कम थी, अगर हम 60 लोगों को रेगुलर समझते हैं तो, है ना। आप लोगों ने सबने इस चीज को नोटिस किया होगा। तो रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी बात होती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि खरगोश की चाल से चलना जरूरी नहीं है, जरूरी चलना है चाहे कछुए की चाल से चलो, लेकिन रेगुलर चलो। रेगुलर नहीं चलोगे, वहां आपकी गति छूट जाएगी, और गति छूटते ही उसको वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस गति में जंग लग सकती है। जंग ही नहीं लगने देनी अपने को, ये ध्यान रखना अपने को। अभी रिक्वेस्ट क्या थी? रिक्वेस्ट ये है कि हम लोगों को आप लोगों की टीम से, आप लोगों से प्रेजेंटर चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम आपको बोले कि सर आप इस बार प्रेजेंटेशन दे दोगे क्या, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि आपकी तरफ से मैसेज आना चाहिए कि सर मैं इस बार प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, ठीक है, इस बार मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए धीरे धीरे करके सीखते चले जाएं। और ऐसा नहीं कि आप ही को हमेशा प्रेजेंटेशन देनी है। जिस दिन आप प्रेजेंटेशन देते देते बिल्कुल परफेक्ट हमें लगोगे, हम दूसरे को चूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम आपने उस, वो कहते हैं ना एमएलए की सीट के लिए लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब अपनी पर्ची डालते हैं डायरेक्ट करके कि भाई मैं एमएलए सीट पे आना चाहता हूं, तो अपनी कम से कम भागीदारी तो निभाओ, अपने कम से कम फॉर्म तो भरो, आवेदन पत्र तो दो, तभी तो हम आपको ये चूज करेंगे कि इस बार एमएलए इसको बनाएंगे, अगली बार एमएलए इसको बनाएंगे। तो हमारे पास में इस टीम के अंदर बहुत सारे प्रेजेंटर होंगे, तो हम लोग टीम को गति दे पाएंगे बहुत अच्छे लेवल पे। अभी भी अच्छे लेवल पे जा रही है, फिर गति 5 गुना होगी। समझ रहे हैं आप सभी? तो इसीलिए ये सारी चीजें जो अब सीखने वाले हम लोग इंदर जी के द्वारा, वो सारी चीजों को हम लोगों ने सीखना है, अपने जहन में उतारना है, अपने अंदर समाहित करना है, और उसको लिखना भी है, ताकि हम कुछ गलती करें तो हमको याद आए कि हमने ये चीज लिखी थी। उसको पढ़े हम कम से कम 5 दिन लगातार, तब भी हमको समझ में आएगा कि हमको प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजों की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आज हम गाड़ी से सीखते हैं, आगे हम फ्यूचर में बहुत सारी चीजों के ऊपर वार्तालाप करेंगे, जैसे चाय और पराठे के ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। बहुत मजेदार ट्रेनिंग लेके चलेंगे, जिससे आप लोगों का मनोरंजन भी होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे उससे। आप लोग ये समझ लेना कि हमको दिखने वाली हर एक चीज, हर एक वस्तु कुछ ना कुछ सिखाती है, हमने उससे सीखना है। तो हम दोबारा से अपने सवाल पर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सर ब्रेक कब लगाना होता है? सर हम, अगर आपने बताया कि ब्रेक जब लगाना होता है जब कोई गाड़ा, मतलब कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर कोई जानवर बीच में आ जाए, या फिर कोई गाड़ी एकदम से आ जाए, तब हमें ब्रेक लगाना है। लेकिन सर अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि हम कोई ऐसा, मतलब एकदम से बीच में आ जाएगा, तो हम अचानक ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? ये अचानक ब्रेक लगाएं तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी, पलट सकती है। पलट सकती है सर। पहले हमको अपने मिरर के सहायता से देखना है कि पीछे कोई कार तो नहीं हमारे साथ टच है। बिल्कुल सही बात सर। साइड से ले जाएगा के ब्रेक के थ्रू गाड़ी को स्लो करते हैं, या कोई बहुत बढ़िया सर जाती है तो उस पे समय करते हैं। हाईवे पे तो पूरा ब्रेक नहीं रहता है। ओके, तो वहां पर सर हमें ऐसा क्या ध्यान देना होता है कि एकदम से कोई गाड़ी के सामने, मतलब ऐसा कब होता है सर कि कोई मतलब जानवर या कोई गाड़ी एकदम से गाड़ी के सामने आ जाती है? ऐसा कब होता है? मतलब क्या हमारी बेवकूफी होती है जो ऐसा पड़ाव हम झेलना पड़ता है अपने को? सर अपने जब रूल रहता है, जैसे हमको साइड में जो चलने वाली रोड रहती है, उस पे नियम से चलना होता है। और हम चलाते समय ये भी देखते रहते हैं कि हमारे बाएं और दाएं से कोई अचानक जानवर तो नहीं आ रहा है, जिस गति से आ रहा है। ओके, तो आ रहा है तो हमें अपने गाड़ी पर हैंडल और ब्रेक की सहायता से हम स्लो कर लेंगे।
अगर वो ओके तेजी से दौड़ रहा है तो हमको गाड़ी के हिसाब से स्लो कर लेंगे को निकल जाए। ओके, तो चलाते समय मतलब उसको ये ध्यान रखना। मतलब आसपास देखना बहुत जरूरी है कि हमें क्या समझना है, क्या देखना है, क्या नहीं। जी जी जी। ओके। अच्छा सर, एक चीज और, गाड़ी में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हुए सर हमारी बॉडी का कितने अंग काम करते हैं? क्या कोई अंग ऐसा छूट जाता है जो काम नहीं करता है, ऐसा कुछ है क्या? तो सारे अंग तो लगभग रहते हैं। सारे अंग लगते हैं ना, एक पाँव ब्रेक पे होता है, दूसरा पाँव हाँ, है उससे ना, होता है, हाँ उसमें होता है, दोनों हाथ में। बायां गियर के लिए रहता है, दाहिना हैंडल पे रहता है। ओके। अभी सर और- ऐसा भी होता है कि हॉर्न बजाने के लिए कोई पांचवा हाथ चाहिए होता है अपने को? नहीं सर, उसे दाहिने से ही काम चल जाता है, दाहिने से काम अंगुली चलाना पड़ता है, अंगूठे से। अंगूठे से काम चलाना पड़ता है ना। जी, और बहुत बार ऐसा भी होता होगा सर, जब हमें मोड़ना हाथ होता है तो पूरा हमें, हाँ पूरा हाथ रखना पड़ता है कि हाँ तेजी से बजाना पड़ता है। हाँ। खास और करके ऐसा भी होता जानवर होगा ऐसा सर, जाता है। ऐसा भी होता होगा सर कि हमें दाएं मोड़ना है मान लो, तो हमें क्या करना होता है सर? ईपर देना होता है लाइट से। है ना, लाइट से देना पड़ा, उसको जलानी पड़ती है सर, जी जी, उसके लिए दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है ना, बिल्कुल वही दाहिने से सर हो जाता है। दाहिने से हो जाता है। सर हमें ऐसा भी होता है कि हम ये सारी चीजों को तो चलो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा बुद्धि कहाँ होती है सर? बुद्धि सर सामने रहती है। मतलब ऐसा दिमाग कभी के हो सकता सामने। है कि हम गाड़ी चला रहे हैं और कुछ और कर सकते हैं उसमें, और खास तौर पे जब जब ट्रैफिक के अंदर हम, ट्रैफिक के अंदर बुद्धि सर वही सामने रहती है कि हमारी गाड़ी अच्छे से हैंडल मतलब नियंत्रित हो रही कि नहीं, सामने जो हमें ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है हाँ तो उसी पर टारगेट रहता है कि हमारी गाड़ी लड़ ना पाए, हमें नुकसान ना होने पाए। ओके। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि पूरी बॉडी का हर एक हिस्सा कार्य करता है, सबसे ज्यादा बुद्धि कार्य करती है जी जी, माइंड है ना, माइंड कार्य करता है। अगर गलती से कुछ हुआ, मैंने सुना है सर कि हमें को कुछ गैप बना के भी चलना पड़ता है गाड़ी से ना, जी जी जी, कृपया अगर दूरी हम बना के रखें। दूरी बना सामने के रखें वाले अगर हम। पीछे अपने लिखे रहते हैं कि कृपया दूरी बना के रखें। ओके। अच्छा सर, अगर कोई बंदा मतलब दूरी नहीं बनाता है तो क्या हो सकता है, ऐसा कुछ? सर अचानक क्या होता है, दूरी नहीं बनेगी तो अचानक सामने वाले को मान लीजिए ब्रेक मारा, ओके। अचानक उतना माइंड भी नहीं काम करता कि आप ब्रेक मार तो सर, सकें। अच्छा चलो सर, एक चीज और समझते हैं। अगर मान लो थोड़ी सी दूरी बनी हुई भी है, तो अगर गाड़ी 100 की स्पीड में है या 120 की स्पीड में है, तो अगर सामने वाले पर्सन ने ब्रेक मार दिया एकदम से, हाँ तो ऐसा चांस होता है कि अगर आपने ढंग से ब्रेक नहीं लगाया तो थूक सकती है, दूरी बनी है फिर भी? जी, दूरी बनी है तो इसके लिए एक स्पेशल पावर ब्रेक होता है, जब इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है कि आप अगर 80 की स्पीड से हैं तो पावर ब्रेक और दोनों लगा देंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अब वो गाड़ी खड़ी हो गाड़ी जाएगी, के ऊपर करेक्ट होते बात सर। होते हैं कि गाड़ी बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पलट सकती है। एक पावर पलट ब्रेक सकती होता है। है जो 80 के स्पीड से या 60 की स्पीड को रोक सकती है गाड़ी को। आपको जब भी हम करेंगे, हमारा बुद्धि सबसे ज्यादा दिमाग चलती है कि हम बाएं तरफ दाहिने तरफ मिरर में देख लें कि पीछे तो नहीं है, ओके। और साइड में ले जाके अपने पावर ब्रेक का यूज करते हुए गाड़ी को रोक लेते हैं। सबसे ओके। ज्यादा तो बुद्धि का ही यूज होता है कि कैसे हम हैंडल कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी अचानक रोक दे तो पीछे वाले न ठोक दे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब सर अब हम लोगों ने ब्रेक के बारे में बात की, अब हम इस ब्रेक के जितने भी पॉइंट्स आपने बताए ना, उनसे ट्रेनिंग के अंदर अगर हम स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग जब 7 तारीख को आए थे तो उस पल को याद करो जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ था, है ना, और बोल रहा था। आप ये फील करो कि आप स्टेज पर खड़े हो और सामने पब्लिक है, और अब हम इन पॉइंट्स को, ब्रेक वाले पॉइंट्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर हम दूसरे पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं सर। अभी पहला पॉइंट मैंने सर से पूछा कि ब्रेक कब लगाते हैं, जब सर ने बताया कि जब सामने अचानक से कोई जानवर आ जाए, जब अचानक से सामने कोई गाड़ी आ जाए। अब मैंने सर से पूछा कि ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती क्यों है, ये सामने क्यों आ जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हट जाता है। अब सर ने बाद में बताया कि हमको ये ध्यान देना होता है सर कि दाएं बाएं से कोई भी जानवर आ ना रहा हो, दाएं बाएं से कोई भी गाड़ी आ ना रही हो, ताकि हम लोग ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े। अब इसको याद करो, हमारे सेमिनार में आप लोग खड़े हो, प्रेजेंटर हो, ठीक है। इस मीटिंग से भी बात करेंगे, क्योंकि जूम ऐप पे अब आप बोलोगे सर जूम मीटिंग पे हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या काम आएगी, तो यहाँ पर भी बताऊंगा। यहाँ पर काम आते हैं वो म्यूट अनम्यूट करने वाले लोग, जो बार बार अनम्यूट कर देते हैं,
अब गाड़ी को तो हम स्टीयरिंग को संभाल सकते हैं, हम खुद ही मोड़ रहे हैं, खुद ही ध्यान दे रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पर अगर हम खुद बने हुए हैं तो हमको किसी और को को-होस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कुछ लोगों को को-होस्ट बना रखा है, मैं मीटिंग दे रहा हूँ लेकिन अनम्यूट होने वाले को वो लोग म्यूट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये मैनेजमेंट कर दी ताकि मुझे आसपास में देखने वाले, आसपास से तेजी से आने वाले जानवरों को या फिर गाड़ियों को मैनेज करने का मौका ना मिल पाए और मैं अपनी गाड़ी को प्रॉपर रूप से चला पाऊं। और शायद मेरी प्रॉपर रूप से गाड़ी चल रही है ना गाइस, चल रही है ना सर? जी जी जी, है ना। मैं प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरे को ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन बंदा अनम्यूट हो रहा है, कहाँ से शोर आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। 1 सेकंड का हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो सॉल्व हो जाता है क्योंकि कुछ लोग उसको म्यूट कर देते हैं। हम स्टेज पर खड़े हैं, सामने पब्लिक बैठी है। अब स्टेज पर आ गए हम लोग, स्टेज पर खड़े हैं, सामने पब्लिक खड़ी है, बैठी है। अब वहां पर क्या होगा, 2 चीजें। हमारे पास स्टेज पर कोई साइड में से कोई पर्सन आ रहा होगा जो बेवकूफी करेगा, उसको नहीं पता होगा कि हम क्या करना है। वो हो सकता है कुछ और सामान उठाने के लिए आए, नया पर्सन है, कुछ नहीं पता उसको, है ना। अब जो जानवर आता है बीच में से, वो क्या होता है, वो नया है, उसको थोड़ी पता है कि बीच में आना है कि नहीं आना। गाड़ी है, वो एकदम से सामने से आ जाती है तुरंत से। वो नौसिखिया लोग होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं ऐसे, उसको नहीं पता कि सामने आना नहीं आता और सामने आने से कितने नुकसान हो सकते हैं, उसको नहीं है खबर। उसको नुकसान होने के बाद ही पता लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम गाड़ी खुद ही चला रहे हैं ना, और हमारे पास में स्टीयरिंग घुमाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम सिर्फ गाड़ी चलाने पे फोकस कर सकते हैं, ब्रेक पे बाद में बात आएंगे हम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सामने से कोई गाड़ी के एकदम से सामने आ जाता है तो उसको कैसे रोकेंगे। उसके लिए आप सभी लोग, मतलब जो टीम के मेंबर्स होते हैं, उनका योगदान बहुत जरूरी होता है। लेकिन उनका योगदान देने के लिए आपकी कनेक्टिविटी उनसे होनी बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा अगर कोई आता है तो उसको कवर करना है आप लोगों ने। जैसा आपने देखा होगा बहुत बार, जब सर सीएमडी सर वहां पर मीटिंग दे रहे थे 7 तारीख को, तो मैं पीछे से जैसे कोई पर्सन आता था तो उसको यहाँ पर आने नहीं देता था। मैं फटाफट से कोने कोने में भागता हुआ जाता था और पर्सन को वहां हैंडल करता था। और हॉल के अंदर भी बात नहीं करता था, हॉल से पहले तो बाहर लेके जाता था, उसके बाद उसकी बात सुनता था, ताकि किसी टीम का ध्यान उधर ना जाए, उन हमारी बातों की आवाज टीम के पास ना जाए। इन दोनों चीजों का हमें ध्यान देना होता है, तभी हम अच्छे प्रेजेंटर बन पाते हैं। क्लियर हो रहा है? अभी हम बात करते हैं ब्रेक के ऊपर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ब्रेक के ऊपर। सर ने बोला स्पीड में चलती गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, और लगाएंगे तो गाड़ी पलट सकती है। हो सकता है आपके पास में ऐसा मौका आ जाए कि अगर आप स्पीड में गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी मतलब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी पलट सकती है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो सामने वाली गाड़ी में ठुक के ब्लास्ट भी हो सकता है और बहुत गंदा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ब्रेक लगाना बहुत जरूरी होता है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पीड में ब्रेक ना लगाएं, तो उसके लिए सर ने बताया कि हमको पर्याप्त दूरी बनाकर चलनी है ताकि हमको ब्रेक लगाने का मौका मिल जाए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो आपकी टक्कर हो सकती है ना। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं, अब ये इसका मुद्दा क्या है मीटिंग के अंदर, वो मुद्दा बताने की कोशिश करता हूँ। हम कभी कभी क्या होता है ना, हम एक बात को बोलने के लिए उसके ऊपर चिपक जाते हैं और उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, तो लग जाते हैं और उसी को स्टार्ट करते रहते हैं, एंड ही नहीं खत्म होता उसका। मतलब 2 मिनट की बात होती है तो हम उस बात को आधा घंटे में लेके चले जाते हैं। हमको यही नहीं पता होता, हम फ्लो में बह जाते हैं, हम ब्रेक ही नहीं लगा पाते साहब। आप प्रेजेंटर हो तो आप प्रेजेंटर के हाथ में हमेशा घड़ी होनी बहुत जरूरी है। प्रेजेंटर के हाथ में उसका एक पर्चा होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सबने देखा था, शायद मेरी तैयारी नहीं थी लेकिन फिर भी पर्चा था मेरे हाथ में। मुझे पता था किस किस समय पे कितने समय पे क्या क्या बोल के मुझे खत्म करना है, मेरे को कितना समय लेना है, कितना नहीं लेना। आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े लीडरों को, आप सभी लोग सोनू शर्मा से परिचित हैं जो वेस्टीज में आ चुके हैं इस समय। सोनू शर्मा जब स्टेज पर बोलते हैं, आप देखना उनको बार बार, कभी बीच बीच में बार बार हाथ को देखते हैं, वो घड़ी को देखते हैं। क्यों? ताकि उनको पूरी मीटिंग कंप्लीट कर सके वो, क्योंकि उनको हॉल जो मिला है वो कुछ घंटों के लिए मिला होता है ना। हॉल जो मिला होता है वो कुछ घंटों के लिए मिला होता है। अभी आज की मीटिंग हमारी 1.5 घंटे की है, पता है आपको। 8 बजे से स्टार्ट हुई और 1.5 घंटे में खत्म होनी है, लेकिन आप देखना कि मैं 1.5 घंटे से पहले खत्म कर दूंगा। और आपको बता दूं कि मैं मीटिंग भी तकरीबन 8:07 पे स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ये मीटिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो 1.5 घंटे तक जाएगी और 1.5 घंटे से पहले आपको खत्म होके भी दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितने समय में क्या क्या करना है मुझको, ठीक है गाइस। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ और पॉइंट्स याद आ जाए उस बीच के अंदर, जिसमें आप
2 मिनट का समय हो सकता है, लेकिन वो 5 मिनट ले जाओ, इतना चलता है, लेकिन सिर्फ 1-2 पॉइंट्स के लिए चलता है। पर अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है और आपने 10 पॉइंट में 3-3 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए साहब आपने। क्लियर हो रहा है आपको? इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पर ब्रेक लगाना है। कभी कभी हम फ्लो में बह जाते हैं और हमारे मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं। हमको पता होना चाहिए हमको ब्रेक लगाना है। वो अपशब्द हमने बहुत अच्छा समझ के बोला होता है, पर हम उस जगह पर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, हमें जाने अनजाने में हिस्सा बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि बाकी की टीम में से कुछ लोग इस बारे में, इस मुद्दे पे बात भी कर रहे होते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार उन सर ने ये वाली बात बोली, सब कुछ बढ़िया बोला, इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन यार सर ने इतनी घटिया बात बोल दी, बहुत बुरा लगा सर। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर, वैसा कैसे बोल सकते हैं सर? आपने उन चीजों का भी बहुत ध्यान में देना है। आपने अपनी लैंग्वेज पे भी सुधार में कोशिश करनी है कि आपने ऐसी लैंग्वेज देनी है कि हर बंदे के आप दिलों में उतर जाओ। आपने बहुत बार मुझे देखा होगा, जैसे अभी भी बात कर रहा हूं ना मैं, अभी भी आप देखो, मैं बीच बीच में 1 या 2 सेकंड का गैप आ जाता है मेरी बातों में। क्यों? क्योंकि मैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत वर्ड ना यूज कर दूं, उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा होता हूं। मतलब मेरा आईक्यू लेवल उस लेवल का होना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने सर से पूछा कि सर पूरी बॉडी में कितने अंग काम करते हैं, सर ने बोला हर अंग काम करता है। मैंने पूछा सर सबसे ज्यादा क्या काम करता है, सर ने बताया बुद्धि सबसे ज्यादा काम करती है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि मेरा आईक्यू लेवल वर्क कर रहा होता है, तो मैं 1-2 सेकंड का वेट करता हूँ। सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए। हर वर्ड को आप सोच के बोलोगे, ये आप में होना चाहिए। अगर आप हर वर्ड को सोचकर नहीं बोलोगे तो आप L4 लीडर नहीं बन पाओगे। अगर आप हर वर्ड को सोचकर नहीं बोलोगे तो आप अच्छे प्रेजेंटर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। आपने हर वर्ड पर, हर पड़ाव पर सोचकर बोलना है। ऐसा नहीं 5 मिनट तक सोचते रहे और उसके बाद में सर को बोले सर बोलना क्या था मुझे, तो यही भूल गया। प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। आपने सोनू शर्मा का कभी, मैं सोनू शर्मा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आज सबके मन में प्रचलित है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ बार बार। अदरवाइज ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है कि मैं सोनू शर्मा जी का नाम लूं। सोनू शर्मा जी के इंटरव्यू के अंदर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बहुत सारे लीडर जो होते हैं वो तुरंत 1-2 घंटे के अंदर मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सर किसी भी प्रकार की मीटिंग एक बार में दे सकता हूँ, है ना, कि सर आज आपको बोलना है, सर जी मैं रेडी हूँ, बोलने के लिए रेडी हूँ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल काम करता है। लेकिन प्रोफेशनलिटी क्या कहती है? जब सोनू शर्मा जी से पूछा गया था तो सोनू शर्मा जी ने कहा कि सर मुझे नहीं पता, मुझे तो 2 महीने लगते हैं एक अच्छी मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए। सर मैं 2 महीने तक तैयारी करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि वो 2 महीने तक तैयारी करता रहता है, उस पर और भी काम है। उसके पास फ्री समय के अंदर वो उस तैयारियों को बिल्ड करना स्टार्ट करता है, तब जाके वो एक अच्छी मीटिंग दे पाता है। तो उसने क्या किया? उसने प्रिपरेशन करी। आपने देखा होगा सोनू शर्मा को हमेशा उसके जो पोडियम होता है जहां पर माइक लगा होता है उसका, वहां पर वो बार बार जाता है पानी पीने के बहाने। जाता है ना? जाता है सर, देखा आपने कभी वीडियो? उस पानी पीने के बहाने जाते जाते उसकी गर्दन पे, उसकी नजरों पे आपने ध्यान देना है। कभी कभी वो बार बार पोडियम की तरफ नजर देता है। उसके अलावा भी उसकी प्रेजेंटेशन फाइल उसकी वहां चल रही होती है जहां पर वो स्क्रीन लगी होती है, ताकि वो भटके नहीं भाई। अगर मीटिंग को हम अपनी मर्जी से स्टार्ट कर देंगे, हम बिना तैयारियों के स्टार्ट कर देंगे, तो हम भटक जाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कब क्या बोलना है। हमको अभी मैं आपसे मीटिंग ले रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने परफॉर्मा तैयार किया हुआ है, मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है, मैंने एक पेपर पे पहले प्रेजेंटेशन तैयार की है। हालांकि मैंने 2 घंटे पहले ही उसको लिखा है, पर लिखा है ना, मेरे को पता है मेरे को ये चीज बोलनी है, उसके बाद ये बोलनी है। ऐसा नहीं कि पहले जो बोलनी थी उसको मैंने बाद में लिख दिया और बाद में जो बोलनी थी उसको पहले लिख दिया कि बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं, आप अच्छे और प्रोफेशनल लीडर नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। बहुत कम समय लगता है साहब, आपका आईक्यू लेवल उस लेवल का बन जाएगा तब। जब तक नहीं बनता तब तक आप नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, तब तक आप टेस्टिमनी देते रहे, आपको सीखने को मिलता रहेगा। आज आप कुछ सीखेंगे, कल आप कुछ सीखेंगे, परसों आप कुछ और सीखेंगे। फिर आप प्रेजेंटेशन देने के अंदर भी कुछ कुछ लेवल को, जैसे हम प्रोडक्ट का पार्ट ऐसा करते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा सेमिनारों में क्या करते हैं, प्रोडक्ट का पार्ट बताने के लिए कुछ और आते हैं। जैसे हमारी कंपनी के अंदर नॉन वर्किंग इनकम का पार्ट बताने के लिए कुछ और हम अप्लाई कर सकते हैं।
वर्किंग इनकम का पार्ट कुछ और अप्लाई कर सकते हैं, टेस्टिमनी के पार्ट्स किसी और को बोलने के लिए बोल सकते हैं। ये सब बांटने वाले हिस्से होते हैं जो हम अभी कुछ टाइम के अंदर देखेंगे ऐसा कि ऐसा हो रहा है, और आपको दिखेगा कि सब लोगों की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग सभी अपना नाम दें कि मैं प्रेजेंटर बनना चाहता हूं, तो हमें कोई पता रहेगा कि हमको ये प्रेजेंटर मिल गए हैं। अब हमको इनको ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सर मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं तो आपको हम प्रेजेंटेशन पे उतार देंगे, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन ऐसा भी मत समझना कि हम आपको 30 दिन का पूरा कोर्स करवाएंगे। कोर्स का कोई मुद्दा नहीं है साहब। यहाँ पे हम आपको 1 दिन के अंदर थोड़ी सी चीजें बताएंगे जो मैं आज अभी इस वक्त बता रहा हूँ आपको, और उसी के अंदर आपने प्रिपेयर होना है। फिर धीरे धीरे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पर आपको बोलने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तभी आप ये नाम देने की कोशिश करना। ब्रेक का मुद्दा हमने समझा कि हमको एक कनेक्टिविटी बनानी है। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे अभी इस मीटिंग के अंदर भी जब हमारी बातचीत चल रही थी, करते करते मीटिंग देखते देखते मैंने फटाफट से क्या बोला, प्लीज इनको म्यूट कीजिए जो अनम्यूट हो गए हैं। फिर मैं मीटिंग पे तुरंत आ गया। मेरा ध्यान भटका क्या? नहीं भटका। जब हम मीटिंग, अभी तो हम फ्रंट में नहीं है ना, इशारा नहीं कर सकते। जब हम मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग में आने के बाद में जब हम सामने बड़ी सभा को सामने फ्रंट में लाइव मीटिंग दे रहे होंगे तब हम इशारों से काम करेंगे। जैसे कभी कभी आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, मैं चुटकी बजाता हूँ और बोलता रहता हूँ सामने फ्रंट में, राइट साइड पे चुटकी बजाता हूँ, बोलता हूँ प्लीज उसको संभालो, इशारा करके बोलता हूँ। और आप लोग मीटिंग ले रहे होते हैं, मैं मीटिंग दे रहा होता हूँ, और मामला वो काम भी नहीं बढ़ जाता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं। इस मैनेजमेंट को आप लोगों ने भी सीखना है, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग के 2 महीने के टॉप लीडर की गिनती में आते हैं। आप लोगों को ही पूरी कंपनी के अंदर सारी कंपनी का भार को संभालने की कोशिश करनी है साहब। आप लोगों को बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बौछार अपनी पहचान बनाना है साहब। और आप तभी कर पाएंगे जब आप में वो IQ लेवल, तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंट लेवल, वो कंपनी पे बिलीव पक्का हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पर आने की कोशिश करते हैं। अब आपने ये समझा कि हमको किस जगह पर कब ब्रेक मारने हैं। ब्रेक अगर साथ में से कोई बंदा आ रहा है तो हम उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे हम उस चीज को मैनेजमेंट करेंगे, है ना। अपनी वाणी को विराम देने के लिए हम 1-2 सेकंड का वेट कर सकते हैं। हम पानी पीने के लिए हम एक जगह पर कवर कर सकते हैं। चलो आपको आज एक चीज और सिखाता हूँ जो मैं तकरीबन 7-8 साल पहले अप्लाई करवाया करता था वेस्टीज कंपनी के अंदर। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। एक पर्सन को आपने फ्रेश कॉल किया, ठीक है, या फिर आपके पास में उस पर्सन का फ्रेश कॉल आया। अब क्या हुआ, आपसे वार्तालाप उसकी चल रही है, आप उसको प्लान समझा रहे हो, एकदम से उस पर्सन ने ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया जिसमें आप भटक गए। पर आप उसके सीनियर हो और आप अगर उसका जवाब नहीं दे पाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपको गलत समझे। आपने ऐसा समझना है नहीं है बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगता है कि वो शायद गलत समझे, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शायद गलत समझे तो आपने उसको उसकी बातों पे हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने उसकी बातों पे हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। बुद्धि चलाइए साहब, बुद्धि बहुत पावरफुल चीज है बहुत पावरफुल चीज है। एक सूखड़ी बंदा भी, एक सूखा सा बंदा भी हट्टे कट्टे आदमी को धराशायी कर सकता है, अगर उसको बुद्धि से धराशायी कर सकता है अगर वो बुद्धि चलाए तो। कैसे? अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने कोई ऐसा सवाल पढ़ दिया तो आपके पास 2 उदाहरण है। आप बिल्कुल प्रोफेशनली ये कह सकते हैं कि सर मेरे को इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप बाकी क्वेश्चन करें, मैं इस बारे में आपको जरूर अपने सीनियर से अपलाइन से पूछकर आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर इस बोलने में कोई भड़बड़ाया मैं? आपको हड़बड़ाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप हड़बड़ा गए, तुरंत आपने फोन काट देना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, आप तो फोन कटवा रहे हो लोगों का। बता रहा हूँ ना आगे साहब, दिमाग चल रहा है यहाँ पर। कैसे दिमाग चल रहा है बताता हूँ। फोन कट गया, कटते ही तुरंत अपने अपलाइन को फोन करो फटाफट, और फोन करके पूछो कि सर मेरे को फटाफट से इस बात का जवाब दो, इस पर्सन ने मेरे से ये बात पूछी है, सर प्लीज जल्दी जवाब दो। अब उसने जवाब दिया अपलाइन ने आपको, तुरंत आपने बोला सर मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, मैं अब उनको पर्सन को जवाब दे दूं पहले इस बात का, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से जवाब लिया और जवाब लेके आपने उस पर्सन को तुरंत फोन किया कि सर क्या हो गया था, नेटवर्क की वजह से कट गया था क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि सर क्या हो गया था, नेटवर्क की वजह से कट गया होगा सर फोन।
मैं सर सोचा कि आपकी तरफ से कटा, इसलिए मैं दोबारा ही मिला दिया सर आपको फोन। जी सर, आप क्या पूछ रहे थे बताइए दोबारा थोड़ा। अब उसको हमने घुमा दिया भाई, ना उसको पता लगा कि आपने फोन क्यों काटा, ना उसको ये पता लगा कि आपको आंसर नहीं पता था। आपने बुद्धि चलाई, आप बुद्धि चलाई और उसको जवाब दे पाए आप। अच्छा, आप सभी लोगों से मेरी विनती है, प्लीज आप कोई भी एक पर्सन ये बोले कि मेरी आवाज आ रही है क्या आपको। एक्चुअली किसी टीम का फोन आया मेरे पास में अभी, तो मैंने काटा है। आप लोग बताएं प्लीज, मेरी आवाज आ रही है क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है सर, लगातार आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आपने बुद्धि का प्रयोग करना है। ये बिजनेस लेबर बिजनेस बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस लीडर वाला बिजनेस है। और लीडरशिप स्मार्ट वर्क से तैयार होती है। बार बार मैं आपको यही रिपीट करूंगा। और स्मार्ट वर्क मतलब बुद्धि का वर्क। अपनी बुद्धि से कार्य लीजिए, अपनी बुद्धि से कार्य लेंगे तो आप बहुत फास्ट जा पाएंगे। लेकिन ऐसा भी ना कीजिएगा बिल्कुल कि आप तेज चलने की कोशिश करें सीनियरों से। सीनियर हर एक चीज को जानता है, वो आपकी हर एक चाल को पहचान जाएगा, आपकी हर एक बेवकूफी को पहचान जाएगा। इसलिए आपने हर पड़ाव सॉरी गाइस सर, आवाज जी 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 जी, सॉरी फॉर दैट। इंद्र जी प्लीज आप अनम्यूट होइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करना हमें। जी जी सर। सर हमने पूछा था कि आपसे स्पीड कब बढ़ानी, मतलब सॉरी स्पीड कब बढ़ानी कह रहा हूँ, ब्रेक कब लगाना होता है, ठीक है सर। जी। और हमने बात करी कि स्पीड में चलती गाड़ी में अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, और जरूरी हो तो कैसे लगाएं, वो भी आपने बताया सर, ठीक है सर। अभी मैं आपसे पूछता हूँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें स्पीड कब बढ़ानी होती है सर, स्पीड हम कब बढ़ा सकते हैं। स्पीड सर हम देखते हैं यथास्थिति कि हमारे सामने का जो रोड है वो हाँ। सब क्लियर हो। ओके कोई रोड कोई गाड़ी न चल रही हो और दूर ओके तक हमको रास्ता क्लियर दिख रहा है। ओके हमको अपनी स्थिति के अनुसार कि हमको कितने मतलब 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब ओके हमको आवश्यकता हो कि हमको 100 पर जाना चाहिए तो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमको घर से निकलना चाहिए कि समय लेके कि कब हमको कहाँ तक पहुँचना है, उतना उचित समय लेकर। ओके, मतलब जल्दबाजी हमें खास तौर पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर इस बात में एक और बात आ जाती है सर कि अब मान लो हम हाईवे पे चल रहे हैं सर, जी जी। क्या हम वहां पर 20 की स्पीड से चल सकते हैं सर। नहीं नहीं, क्या होगा सर अगर हम धीरे चलाएंगे तो गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी तो सर आपने बताया कि स्पीड में चलते हैं तो हमें नहीं चलना चाहिए, हमें पर्याप्त समय लेकर निकलना चाहिए, मतलब हमें धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। पर हमें एक्सप्रेस में चलाएंगे तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए सर। जी जी। हमें सर अगर जैसे हाईवे पे चलना है तो वहाँ पर एक 70 या 80 के बाद यथा देखना है कि गाड़ी हमारी तेज चल रही है, 90 या 100 के बाद चलना चाहिए। ओके सर, ऐसा क्यों चलना चाहिए सर। क्योंकि सर वहाँ पर हाईवे पर वो चीज बनाई गई है कि अगर आप उतना 45 पर, क्योंकि सारी गाड़ियां लगभग 90-100 तक चलती रहती है। ओके, अगर हम 90-100 तक नहीं चलेंगे तो शायद पीछे से आके कोई ठोक सकता है, ऐसा हो सकता है। जी जी जी। बहुत बढ़िया बात है सर। अब देखो गाइस कितनी परिस्थिति वैसी बन जाती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ सर। आप गाइस ये चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी बात है, कितनी प्यारी बात बताई उन्होंने कि अगर आप एक ऐसे ट्रैक पर चल रहे हैं जिस ट्रैक पर आपके सामने कोई लीडर बैठ जाता है, ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी ऐसे ट्रैक पर चले गए हैं जिस ट्रैक पर कोई लीडर बैठ जाता है तो आप वहां पर स्लो नहीं चल सकते, आपको अपनी गति बढ़ानी होगी। इस बात को कई सालों से मैं दोहराता आया हूं, आज भी दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप जिस पर्सन से 1-to-1 प्लान कर रहे हैं या जिस पर्सन से सवाल जवाब कर रहे हैं या जिस पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, आप एक व्यक्ति हो, सामने एक व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति हो। अब अगर सामने वाला व्यक्ति की बोली, उसकी आवाज तेज होगी
और स्पीड में जाएगी तो वह आपको दबा सकती है और आपको प्लान देने ही नहीं देगी साहब। यहां पर आपको जरूरी है कि आपको अपनी गति को बढ़ाना है। यहां पर आपको जरूरी है आपको अपनी गति को बढ़ाने के बाद में उस पर्सन की आवाज से थोड़ा सा ऊपर आवाज रख के चलनी है। लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई का मुद्दा नहीं है, यहां पर नम्रता से बात करनी है। लेकिन आवाज का लेवल जो है वो अप और डाउन कब नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सामने वाले पर्सन के ऊपर नहीं चढ़ के बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग निकालने नहीं देगा, वो आपकी ज्वाइनिंग लेके चले जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बातें? आई होप क्लियर हो रही होगी। सामने वाले पर्सन के पास में आकर आप बैठे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो आपने उसकी बात को बढ़ावा नहीं देने देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो इसके बंदे का प्लान पहले सुन लिया जाए, इसकी पहले भड़ास निकालने दो, तो निकलने दो, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, उसकी भड़ास निकलने दो पहले। लेकिन जब भड़ास निकल जाए ना, वो थक जाए, उसके बाद भी आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आप तब तक ठंडे हो चुके हो। भड़ास निकालने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि उसकी भड़ास अगर 2 से 3 मिनट की है तो उसको निकालने दो। देखो, आपको अगर वक्ता बनना है तो आपको लिसनर होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। पर ऐसा भी लिसनर नहीं होना कि आप उसकी 1 घंटे तक सुनते रहो, उसके बाद जाके अपनी स्टार्ट करो। लिसनर बनना है, उसकी बातों को पूरी तरह समझना है। और अगर आपको लगे कि वो बंदा तो यहाँ प्लान ही समझाने आया, प्लान समझने नहीं आया, तो आपने घुमा के, डायरेक्ट नहीं, घुमा के अपनी बात को बढ़ावा देकर उसकी बात को शांत करना है। अगर आप उस पर्सन पे नहीं चढ़ेंगे, दोबारा बता रहा हूं, तो वो पर्सन आप पे चढ़कर बोलेगा और आपको ज्वाइन होने नहीं देगा और आपको ज्वाइन कराकर लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, यदि आप किसी ऐसे ट्रैक पर, ऐसे राह पर चले जा चुके हैं जिस राह पर लीडर बैठा हुआ है, उस राह पर आपको अपनी गति को बढ़ाना अति आवश्यक है। नहीं तो वो आपकी बुद्धि को टाल मटोल कर जाएगा। फिर आप अपलाइन को फोन करोगे कि सर मुझे तो धोखा मिल गया, कंपनी ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। सर अच्छा ये बताइए, सर उस पर्सन ने ये क्वेश्चन किया, सर ये क्वेश्चन का जवाब बताइए सर ऐसा आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर हमें क्लियर होता है, अच्छा सर, हमको मोटिवेशन लेना पड़े, ऐसे लीडर नहीं बनना चाहिए। अब ऐसी टीम कभी भी लीडर नहीं बन पाती जो मोटिवेशन का सहारा लेकर जीती है। समझ रहे हैं आप सभी? मोटिवेशन का सहारा लेकर जो भी टीम जीती है, वो मोटिवेशन का सहारा लेकर कभी भी लीडर नहीं बन सकती। आप लोगों को ट्रैक को संभालना है, आपको पता होना चाहिए, स्पीड बढ़ते रहनी चाहिए। अभी देखो मैं कितनी धीरे बात कर रहा हूं ना, लेकिन कभी कभी जब इंद्र जी बोल रहे होते हैं तो मुझे उनकी बात को काटने के लिए क्या करना होता है, उनकी जवाब पे हाँ हाँ करके उनको रिपीट आंसर करना पड़ता है। आप लोग नोट करिए इस चीज को कि इंद्र जी जब अपनी बात को पूरा कर रहे होते हैं, देखो उनकी बात है 3 लाइन की, लेकिन उनकी, मेरे को जो आंसर चाहिए उनकी बात से 1 लाइन में मिल गया, तो मैं बाकी 2 लाइन क्यों सुनूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंद्र जी की बात नहीं सुनना चाह रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर उस 2 लाइन को बोलने के लिए वो हो सकता है उसके बाद में 4थी लाइन भी ऐड कर सकते हैं, फिर 5वीं लाइन भी ऐड कर सकते हो। मुझे आंसर मिल गया 1 लाइन में, तो मैं उनकी बात को घुमा फिरा के उन तक ही लाकर उनकी बात में हाँ में हाँ भर के मैं उनको शांत कर रहा हूं। किसी भी पर्सन, अभी पिछली ट्रेनिंग में परमानंद जी ने ट्रेनिंग ली थी, इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग में समझाया था कि किसी भी पर्सन को अपने आप में मोहना है आपको, तो आप उसकी तारीफ कीजिए साहब। सामने वाला पर्सन में, अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे, वो हंसेंगे इस बात को सुनकर। कभी भी कोई भी पर्सन ऐसी बातें करने की कोशिश करता है और बड़ा चढ़ा के अपनी तारीफ करने की कोशिश करता है या फिर कुछ भी बोलता है, तो अब तारीफ बंदा जब करना स्टार्ट करता है ना, तो वो 1 घंटे की तारीफ हो जाती है। आपको उसको तुरंत रोकना है, अपना 1 घंटा बचाना है, तो क्या करेंगे आप? अरे सर आपकी बात ही अलग है, सर आप तो महान है। इसी लाइन के अंदर मामला खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अपनी बुद्धि को, अपने IQ लेवल को उस लेवल पे लेके आना है ताकि आप उस सामने वाले पर्सन का मंजर बदल सकें, सामने वाले पर्सन की बातों को टैकल कर सकें, उनकी तारीफ करनी है, उनकी बातों को हैंडल करना है, उनकी बातों को अपने ऊपर ना चढ़ने देना है, बल्कि अपने आप को उनके ऊपर हावी करना है। हावी करना ये बहुत बड़ा वर्ड है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। अगर आपके ऊपर कोई हावी हो गया तो आप लोग वहां पर धराशायी हो जाएंगे। चेस का गेम है साहब, ये
ध्यान रखें इस चीज को। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इंदर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जी सर। जी जी सर गियर कब बदलते हैं सर, और उसमें स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? ये सर जब देखते हैं कि हमको सामने तेज चलना है तो पहले क्लच दबाते हैं, ओके बाएं पैर से क्लच दबाते हैं। ओके जैसे देखते हैं कि हमारी गति कितनी है तो उस हिसाब से यदि कम करना है तो गियर कम करते हैं, जब बढ़ाना है तो गियर क्लच दाब कर गियर बढ़ा के फिर एक्सीलेटर गति बदलते अच्छा हैं। एक चीज, अभी आप गाड़ी तो नहीं चला रहे सर? रोक दी ना आप? मैं पक्का? बाहर आ गया। अच्छा ठीक है। एक ओके। मीटिंग चल रही है हमारे टीचरों की, मीटिंग ओके एक्चुअली आवाज थोड़ी सी कट रही है ना, लोगों को सुनाई देनी चाहिए इसलिए बोल रहा जी जी हूँ। ठीक है सर, दोबारा थोड़ा सा बताइए कि गियर हमें बदलने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरा, पड़ती है तो कब पड़ती है? तीसरा, उस गियर को बदलने में स्पीड कैसे बढ़ती है? सर जैसे मान लीजिए हम हाईवे पर ही चल रहे हैं, ओके आवाज जा रही है सर? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाईवे पर चल रहे हैं तो जब देखते हैं कि हमको कोई गाड़ी को आगे बढ़ाना है ओके तो गियर को बाएं पैर के हिसाब से क्लच दबाते हुए गियर को हम बढ़ाते हैं, ओके उसको घटाते हैं थोड़ा पिकअप बढ़ जाए, ओके तब जो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ओके आवाज जा रही सर? थोड़ा मैं जी हाल सर में बिल्कुल आ गया रही हूँ। है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है। मेरे टीचर ना भी हैं, मीटिंग कर रहे हैं तो मजबूरी मुझे खींचे हैं कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग और रह गई है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, जी जी 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे। जी बताइए सर, वही सर ये वाले पॉइंट पे थे सर। जी, मतलब जी। जरूरत क्यों पड़ती है सर, गियर लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है, ये पूछना चाह रहे हैं। गियर लगाने की इसलिए सर कि बिना जिस गियर पर जैसे दूसरा रहेगा तो उस हिसाब से गति नहीं बढ़ पाती है। ओके मतलब हम ये कहें कि पहले वाली गति से दूसरी गति को मैच करने के लिए मैच के हमें लिए। गियर की जरूरत पड़ती है, जी जी ऐसा कहेंगे ना सर? जी 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 ओके। और गियर कब बदलते हैं? वो तभी बदलते हैं जब हमको पहली गति से दूसरी गति में जाना होता है, जाना होता तो हमको मैच करना होता है, उस गियर की वजह से मैच कर सकते हैं, गियर की है। वजह से हम मैचिंग कर पाते हैं, ऐसा ही ना सर? जी 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 ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा फास्ट में लेके चलते हैं क्योंकि 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि मेरी बात भी पूरी रहे ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगे। तो मैं गाइस आपको इस बात से ही समझाना चाहूंगा कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जैसे मान लो हमने किसी प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग का हिस्सा एक अलग चीज हो गई, पर हम किसी प्रेजेंटेशन में अगर हम प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, अब प्रोडक्ट के बारे में समझाती सीधा प्लान पे थोड़ी उतर जाएंगे। प्रोडक्ट से प्लान को मैच करने के लिए, प्रोडक्ट से प्लान की कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमको जिस गियर को लगाना होता है उसका हमें ध्यान देना होता है, समझ रहे हैं सर? जिस गियर को हमें लगाना होता है हमें उस गियर पर ध्यान देना होता है, राइट गाइस? एक सेकंड होल्ड करना। इंदर जी नीचे चले गए ना, उनको को होस्ट बना देता हूँ ताकि प्लीज सर, इंदर जी गायब हो गए हैं शायद मीटिंग से, आप लोग? अच्छा है, ठीक है सर, ठीक है डन सर, डन। वो एक्चुअली आपका हाथ लो हो गया तो मेरे को दिखे नहीं आप, ठीक है सर, कोई नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, अभी आप लोग के पीछे शोर आ रहा है। तो गाइज हमें प्रोडक्टिविटी समझाने के बाद में हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें उसका गैप देना पड़ता है ना? उसके गैप को मैच करने के लिए हमें उस घेर की बारी आनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट से प्रेजेंटेशन में कैसे पहुंचना है। कि आज अब गाइज आपने समझा कि इस प्रोडक्ट कंपनी के पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी खूबियां हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपने हर चीज समझी। अब इन प्रोडक्ट्स से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, अब देखो मैं घेर बदल रहा हूँ, इन प्रोडक्ट से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम उस पड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से पैसा भी आ सकता है। अब ये घेर चल रहा है सारा, इस घेर के अंदर हम लोग 2 से 3 मिनट देते हैं साहब। आपको पता होना चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए घेर की आवश्यकता कतई जरूरी होती है। इंदर जी प्लीज आप अनम्यूट होइए, आप अनम्यूट ही हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंदर जी। जी इंदर जी आप ये बताइए कि जिस बंदे को नॉर्मल गाड़ी चलानी आती है, चलो आपकी बात कर लेते हैं सर, आप क्या ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं जिसपे घेर बदलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप घेर चलते हैं? सर ऑटोमेटिक हम अगर गाड़ी होगी तो ऑटोमेटिक में बिना गियर के चल सकती है, जैसे स्कूटी है।
चल सकती है सर, लेकिन क्या चला पाएंगे, मतलब उतनी बेहतर तरीके से चला पाएंगे जितनी बेहतर तरीके से ये चला रहे हैं? गियर वाली नहीं चला पाएंगे। अच्छा, एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आप तो खैर परफेक्ट हो गए गाड़ी चलाने में, एक नॉर्मल व्यक्ति जो अभी गाड़ी चलाना सीखा है लेकिन नॉर्मल तरीके से 1 साल से चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, लेकिन लर्निंग मोड से एक अच्छे मोड पे आया है, समझ लो आप, बहुत बेहतर नहीं हुआ लेकिन हाँ चला लेता है, तो क्या वो बंदा ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकता है क्या? नहीं चला सकता? नहीं। तो सर रीजन क्या हो सकता है उसका नहीं चला सकता वो? जी सर, सीखा नहीं होता है वो। सीखा नहीं होता, लेकिन सर गियर तो अपने आप बदल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है उसमें? गियर जब तक क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। अगर आपने किसी व्यक्ति ने जो नया सीखा है उसको गियर वाली गाड़ी चलानी आ गई, उसको पता है कि गियर लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, अब वो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है पहली बार, तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी चला क्यों नहीं पाता? उसको तो गियर लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर क्यों नहीं चला पाता है वो? क्या रीजन रहता है वो नहीं चला पाता? गियर वाली गाड़ी रहती है तब नहीं चला पाता। नहीं, जब वो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, बिना गियर की होती है, तो तब क्यों नहीं चला पाता उस गाड़ी को? सर उसको अभ्यस्त नहीं रहता, क्योंकि उसको टू व्हीलर भी अगर नहीं आती। हाँ, नहीं गाड़ी चला, उसको गाड़ी चलानी आती है सर गियर वाली, लेकिन हाँ। बिना गियर वाली चलानी नहीं आती, तब भी वो बिना गियर वाली गाड़ी को ढंग से क्यों नहीं चला पाता? ये कहूँ बिल्कुल नहीं चला पाता, अभ्यास नहीं होता। बहुत बढ़िया सर। अभी हम बात आते हैं गाइस इस पॉइंट पे, अभी हम थोड़ी देर पहले इस बात को बात कर रहे थे कि उस ट्रैक पर अगर आप गलती से चले गए हैं जिस ट्रैक पर लीडर बैठा हुआ है, तो आपको अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर, गति बढ़ाने की पावर आप में है या नहीं है, ये भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देता बहुत प्यारा सा, इंद्र जी ये बताइए मुझे, गाड़ी में, आपके पास गाड़ी है, उसमें कितनी स्पीड है सर? कितनी स्पीड आप टोटल स्टार्टिंग में लगा, मतलब कितनी स्पीड में चला सकते हैं? कितनी स्पीड आपकी है उसमें गाड़ी में? उसमें सर तो अगर कंपनी बना के दी है तो लगभग 200 है। 200 स्पीड में चल सकती है गाड़ी, है ना? सर मैं कहूँ कि उस गाड़ी का इंजन आप उठा के साइकिल में लगा दीजिए और साइकिल उस गाड़ी की स्पीड से चलाए, क्या पॉसिबल है सर? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना? गाइस ध्यान से समझने की कोशिश करो इस बात को कि स्पीड बढ़ाना मुद्दा नहीं है, उस स्पीड के लायक भी बनना मुद्दा है। बिल्कुल। आपके पीछे बूस्टर लगाना मुद्दा नहीं है साहब, आप उस बूस्टर को संभाल पाते नहीं संभाल पाते वो भी मुद्दा है। इसीलिए इंद्र जी ने बोला, बहुत प्यारी लाइन है, अभ्यास नहीं होता, ये अभ्यास ही पाना है आपने। इसीलिए आपको अच्छा प्रेजेंटर बनना है, अच्छा प्लानर बनना है, और धीरे धीरे अभ्यास ही आपको बढ़ाएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अभी इंद्र जी इतने परफेक्ट हो गए गाड़ी चलाने में, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला तो लूंगा लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं चला पाऊंगा जितनी परफेक्ट मैं ये वाली चलाता हूँ। वाई? क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल रही है, उसकी स्पीड यूं भाग सकती है, एक्सीडेंट हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कितनी स्पीड देनी, कितनी स्पीड नहीं देनी, उसको पता होना चाहिए साहब। इसीलिए आप किसी पावर को पहचान पाओ, आप किसी पावर को कवर कर पाओ, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस पावर के लायक है या नहीं है, वो उसके लायक बनना भी पड़ेगा आपको। अच्छा इंद्र जी, गियर जब बदलते हैं हम तो उतनी स्पीड में बदल देते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं गाड़ी को? नहीं, गाड़ी को सर थोड़ा एक्सीलेटर पे जब हमारा पैर हट जाएगा, ओके, ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अगर बिना हम नॉर्मल करें गाड़ी को गियर दे देंगे क्या होगा सर? तो गाड़ी थोड़ा सा झटका मारेगी और हो सकता है पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आगे वाली सीट पे आ जाए। जी। ऐसा भी हो सकता है ना? बिल्कुल। तो आप गाइस ये समझने की कोशिश करें, गियर बदलने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मल मोड पे आना बहुत जरूरी है। अब देखो मेरी आवाज को देखना, मैंने क्या बोला? नॉर्मल मोड पे आना बहुत जरूरी है को, और धीरे धीरे करके मैं इसको शांत लेके आया। भाई मेरे को दूसरी कड़ी जोड़नी है साहब, मेरे को दूसरी कड़ी जोड़नी है, मैं उसको उस लेवल पे लेके आया हूँ पहले, जब भी मैं घेर बदल पाऊंगा ना। समझ रहे हैं आप सभी? इसीलिए आपको उस घेर को बदलना कब है ये पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे वाली एक बंदा आगे आके बैठ सकता है। कहने का मुद्दा, आपके सीनियर को आना पड़ेगा आपको गाड़ी चलाने के लिए, आपकी संभालने के लिए, आपके प्लान को देने के लिए। और जहां ऐसा हो रहा है
तो मतलब आप उस बंदे को संभाल नहीं पा रहे हैं, और नहीं संभाल पा रहे तो आप अभी भी प्रिपेयर नहीं है, आप प्रिपेयर होने की कोशिश करें। नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं सर। सर जी 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 समय समय पर घिसे हुए टायर अगर नहीं बदलेंगे हम तो क्या होगा सर? सर, बीच में धोखा दे देगी, पंचर हो जाएगी। और अगर तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है और एकदम से पंचर हो गई तो क्या हो सकता है सर? हट जाएगी गाड़ी, पलट जाएगी सर, अनियंत्रित गाड़ी हो पलट जाएगी सर। अनियंत्रित होने के बाद सर ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत भयंकर। जी 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 बहुत बढ़िया सर। गाइस आप समझ रहे हैं इस चीज को? हमारे फटे टायर क्या होते हैं, हमारी फटी नॉलेज होती है। हमारे फटे टायर क्या होते हैं, हमारे फटे कपड़े होते हैं, हमारा पहनावा होता है। अगर आप 5,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप 5,000 रुपये के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 50,000 रुपये के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए आप। अगर आप 1 करोड़ कमाने की सोच रखते हैं तो आपको 1 करोड़ कमाने की सोच के अनुसार कपड़े पहन के दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हाँ मैं 1 करोड़ का बंदा हूँ। आप फटे टायर में चलेंगे तो एक्सीडेंट होना डेफिनेटली है साहब। सामने वाला पर्सन आपको कुछ नहीं समझेगा, वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, वो समझेगा पागल है साला, कुछ भी पूछो इससे। तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। फटे टायर नहीं, बिल्कुल मजबूत टायर होने चाहिए, क्योंकि जिस पिलर पे आप खड़े हैं, जिस नॉलेज पे आप खड़े हैं, वो नॉलेज आपकी पक्की नहीं होगी, आपकी एक्सीडेंट होना पक्का है, नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा आपको। सर कमजोर टायर से कितना वजन झेल सकते हैं हम लोग? सर, मुझे बोलना है सर। हाँ सर आपको बोलना है। मैं चलो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। अगर एक गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं सर फटे टायर के अंदर या कमजोर टायर के अंदर, और अगर हम उसमें बैठा लें सर 8-10 बंदे घुसा के, तो कमजोर टायर का हाल डेफिनेटली फटना होगा या क्या होगा सर? फोन आ जाता। हेलो जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर एक गाड़ी में 4 लोग बैठने की कैपेसिटी है। जी 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 सॉरी गाइस, किसी का कॉल आ गया था। इंदर जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 सुन रहा हूँ सर अगर किसी गाड़ी के अंदर कमजोर टायर हैं और आपकी कैपेसिटी गाड़ी की कमजोर टायर वाली जो है उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन अगर उस गाड़ी के अंदर 8 से 10 लोग आ जाते हैं और गाड़ी चलती है तो ठीक है या नहीं? आ जाता है बार। आपने मेरी बात सुनी सर? मैंने जो बोला अभी फिर से बोलिए सर, फोन आ जाता है बार बार। कोई बात नहीं। सर 4 लोग अगर गाड़ी के अंदर बैठने की कैपेसिटी है गाड़ी में, और गाड़ी के क्यों बोल रहे हैं? आपके अपलाइन जी फोन कर रहे हैं, मीटिंग में नहीं है क्या? नहीं है सर मीटिंग में, कोई बात नहीं, उनको काटते रहो। मुझे उत्तर देने में। हेलो जी सर। अरुण जी सर का लास्ट कोई दिक्कत नहीं सर, अगर अभी आए तो उनको उठा के बोलना सर मैं 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है, अभी बाद में कॉल करता हूँ। और अगर नहीं आ रहा तो आप सुनिए, उत्तर देने का लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये। जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक गाड़ी में अगर 4 ही लोग बैठ सकते हैं, जी जी ठीक है, अगर एक गाड़ी में 4 ही लोग बैठ सकते हैं और उस गाड़ी के टायर कमजोर हैं और उस गाड़ी के अंदर हम 8 से 10 लोग बैठा देते हैं तो क्या होगा सर? सर गाड़ी पंचर हो जाएगी, भस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तुरंत फट जाएगी। जी जी है ना? तो सिंपल सा पॉइंट है गाइस, आप इस बात से समझने की कोशिश करें कि यदि आप में एक पर्सन को संभालने की कैपेसिटी है तो आप एक को संभालें। अगर आप में ज्यादा पर्सन के संभालने की कैपेसिटी नहीं है तो आप वहां से निराश होकर ही आएंगे। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि आप में हिम्मत भी ना करना, हिम्मत आपने करनी है, लेकिन हिम्मत करने के बाद में आप पछताएंगे, इसीलिए क्योंकि आप में नॉलेज ग्रहण नहीं करी। नॉलेज ग्रहण करते रहो, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट होता है इंसान, ठीक है, और आप नॉलेज ग्रहण करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी वो जो लोगों को संभालने की कैपेसिटी है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी और आप उनको संभाल भी पाओगे। तो मेरी मीटिंग आज यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं सिर्फ एक्चुअली हमारी लीडर्स मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं 10 मिनट लेट हूँ उस मीटिंग के अंदर, तो मुझे उस मीटिंग में जाना है, वहां से फोन भी आ रहे हैं बहुत सारे। मैं सिर्फ आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं, सॉरी 2 मिनट का समय दे रहा हूँ सर, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली मीटिंग के अंदर जो फ्राइडे को होगी लीडर्स मीटिंग में। फिर उसके बाद में संडे को हमारा प्लान शो है, उसके बाद में हम
डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, अपने प्लान को परफेक्ट करो, अपने आप को परफेक्ट करो, स्पीड में भागो, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखो, बार बार पढ़ो और अपने आप को प्रिपेयर करने में ध्यान दो। और अभी अपने टीम के सीनियरों को, अपलाइनों को अपनी लिस्ट जरूर भेज देना कि सर आप प्रिपेयर हैं प्लान देने के लिए, आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हो। जय हो सर। जय हो सर। जय हो सर।